Yes, 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 guys. A very good afternoon. कैसे हैं सभी लोग एंड क्या आप सबको मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से मुझे ऑडियो वीडियो चेक देंगे. एम आई लाइव, एम आई ऑडिबल? एक बार मुझे चेक करने दीजिए. क्या आप सबको मेरी आवाज ऑडिबल? एक बार मुझे चेक करने दीजिए. क्या? ओके ओके. वेरी गुड आफ्टरनून. सो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का. राइट. Yes. I welcome you all to Ultimate CA platform and लॉन्ग टाइम नो सी, है ना. सो हमारे इस सेशन में कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी ग्रुप 1 की क्लासेस कर ली है और अब ग्रुप 2 के साथ वो शुरुआत कर रहे हैं. कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली सीए फाउंडेशन का अपना एग्जाम जो है क्लियर किया होगा और अभी ग्रुप 2 से उनकी शुरुआत होंगी पढ़ाई की. सो आप सभी का बहुत स्वागत है. कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कुछ डायरेक्ट एंट्री वाले भी कुछ हमारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है. राइट. सीए इंटर की जो जर्नी है अब आज से शुरू हो रही है आप सबकी और बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड एक्चुअली आज के हमारे सेशन के लिए. आप सबसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड था मैं. राइट. एंड आई होप कि जैसे आपने अगर मुझसे सीए फाउंडेशन में पहले पढ़ा हो, एक बार चैट बॉक्स में मुझे बता दो कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे सीए फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स पढ़ा है. राइट. सो मैं ये आशा कर रहा हूँ, आई होप कि जैसा आपको मज़ा इकोनॉमिक्स में आया होगा उससे कई ज़्यादा मज़ा आपको एफएमएसएम में मैं आपको करवाने वाला हूँ. राइट. बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से पूरे सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे एंड बहुत सारे इंटरेस्टिंग फनी एग्जाम्पल्स भी मैं इस बैच में लेके आने वाला हूँ. बहुत आपको मज़ा आएगा. अभी पहले 2-3 सेशन में आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल की पढ़ाई होने वाली. ठीक है ना. ओके. चलिए क्या हम शुरू करें, है ना. एक बार यार मैं चाहता हूँ आप सब लोग एक बार अपने सिटीज भी लिख दीजिए. अब कौन से सिटी से हैं एक बार हम देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स कहाँ से. राइट. एक स्टूडेंट लिख रहा है सर यू आर एक्साइटेड एंड वी आर ऑन क्लाउड 9. अरे भाई साहब क्या बात है. ओके सर आपके बाजू में कौन है मेरे बाजू में? कोई भी नहीं बेटा. ये बस एक छोटा सा वो है, क्या बोलते हैं, प्लांट रखा है बेटा बस बाजू में. ठीक है. वो भी इमेज में है. ठीक है. अच्छा. अरे भाई साहब, गोवा, नागपुर, अलवर, पंजाब, हरियाणा, सूरत, इंदौर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, नेपाल, रायपुर, बिहार. राइट. दिल्ली, अहमदाबाद, राजस्थान, बिहार, कच्छ, मथुरा. अरे भाई साहब, पुणे, गुजरात, लखनऊ, बैंगलोर, भाई साहब मीरठ. अरे भाई साहब जबरदस्त. चलिए सो आइए शुरू करते हैं दोस्तों आज का सेशन. सो ये हमारी सी एंड ग्रुप 2 की बेटा टीम है. आपने जो है अभी हमारे दीपिका राठी मैम से आपने पढ़ा होगा ऑडिट, देन प्रणव सर के साथ आपने कॉस्टिंग किया होगा. आइए अब हमें आगे बढ़ना है हमारी जिंदगी में. यहाँ पे हम लिखते हैं बेस्ट टीम इन इंडिया. उसका एक रीजन है क्योंकि हम जिस तरह के रिजल्ट्स लेके आते हैं. ये जनवरी 25 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 400 प्लस मार्क्स स्कोर किए थे. बोथ ग्रुप गया था अल्टीमेट सी के पास और 400 प्लस मार्क्स स्कोर किए. ये है हमारे मई 2025 के बच्चे जिन्होंने सी एंटर किया था. कहाँ से? हमारे अल्टीमेट सी से इन्होंने कवर किया था. राइट. एफएमएसएम की बात करूं मैं तो आई एम प्राउड कि हमें ऐसे स्टूडेंट्स जो है दोस्तों मिले हैं. ठीक है ना. ये जनवरी 25 के ये है ना. सिर्फ जो टॉपर्स उनका ही फोटो और ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स पास हुए हैं. सितंबर 2024 का ये अभी जो रिसेंटली हमारा मई 25 का जो एग्जाम हुआ था उसके टॉपर्स का यहाँ पे इमेज है. सो मैं चाहूँगा कि अगली बार आपका भी फोटो इस तरह से आना चाहिए. राइट. एंड हम पूरी मेहनत करेंगे. मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो भी हमारी आज तक की बैच हुई है एफएमएसएम की, ये वाली जो बैच है ये सबसे बेस्ट होने वाली है. राइट. क्योंकि इस बार हम बहुत खतरनाक तैयारी के साथ आए हैं. आपको पता चलेगा. अभी आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दो कि आई एम मुनीश वोरा. मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ फाउंडेशन लेवल पे एंड सी इंटर में एफएमएसएम. और मैंने जो है दोस्तों अभी एसएम का जो हमारा सब्जेक्ट है ये मैं पढ़ा रहा था काफ़ी टाइम से. मैंने सोचा चलो कि ऑलरेडी मैं पढ़ा रहा हूँ इस सब्जेक्ट को, लेकिन मैं सोच रहा था कि इसे और कैसे हम बेटर कर सकते हैं और मुझे कुछ चीज़ें सीखनी थी. राइट. और नई चीज़ें मुझे पता करनी थी. तो मैंने आई एम नागपुर से जो है मैंने एसएम के अंदर एक और अलग से कोर्स किया. रिसेंटली मैंने किया ये वाला कोर्स. ठीक है. सो इसकी भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा क्लासेस में. तो आपको एक
अलग लेवल का जो है एक्सपीरियंस मिलने वाला है, राइट। आइए बात करते हैं हमारे इस बैच की। 14 जुलाई से हम ये बैच शुरू कर रहे हैं, 3 मंथ्स का हमारे बैच रहेगा, है ना। FMSM दोनों मिला के बात कर रहा हूँ, राइट। हम मोस्टली जो है 10 अक्टूबर तक हम डेट लेके चलेंगे कि हम एंड कर दे सिलेबस को, राइट। पर दिवाली के पहले तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। आपका टाइमिंग जो है इसमें SM में 2:30 से 4 बजे का टाइमिंग है SM का, और FM का है 4:30 से 6:30, राइट। आपको 6 कलर आपको बुक्स यहाँ पे हमारे इस बैच में मिलने वाले। एक बार क्विकली मैं आपको बता रहा हूँ। पहली है दोस्तों आपकी सुपर चार्ट बुक, ये आपकी पहली बुक है जो आपको मिलेगी। दिस इज अ न्यू एडिशन टू आवर बैच, है ना। इसमें पूरे चार्ट फॉर्म में, जैसे आपने CA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा मुझसे चार्ट बुक से, वैसे पूरा चार्ट फॉर्म में पूरा FMSM का सब्जेक्ट इसमें कवर्ड है। तो दिस इज FMSM सुपर चार्ट बुक, ठीक है ना, राइट। अगली बुक जो है वो है दोस्तों SM की हैंड रिटन नोट्स और कंपाइलर। भाई साहब मैं आपको बता देता हूं, SM के हैंड रिटन नोट्स और कंपाइलर ये रहे। तो ये 2 बुक्स है हमारी, एक है हैंड रिटन नोट्स, एक है कंपाइलर। हैंड रिटन नोट्स में सारे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, सारे मेमोरी ट्रिक्स दिए गए हैं कि कैसे आप चीजों को याद रख सकते हैं। और ये जो है दोस्तों फिल इन द ब्लैंक वाले फॉर्मेट में मैं एक बार आपको बताता हूं, आपको बहुत मजा आएगा देख के। ये फिल इन द ब्लैंक वाले फॉर्मेट में, मतलब मैं आपको क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ाने के साथ साथ यहाँ पे चीजों को लिखवाऊंगा, जिससे चीजें क्लास में ही आपको याद हो जाएगी। मैंने बहुत सारी ट्रिक्स दी हुई है यहाँ पे, बहुत सारे न्यूमोनिक्स मैंने बनाए हुए हैं। बहुत लोग इसे कॉपी भी करते हैं बेटा, है ना, पर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत सारे ट्रिक्स बनाए हैं, हर चीज में, हर कॉन्सेप्ट में आपको यहाँ पे ट्रिक्स दिखेंगे। इस तरह से पूरा हमारा ये सिलेबस कवर्ड है आपके SM का, राइट। जहां जहां पे हमें चार्ट या कुछ जरूरत है वो सब इसमें दिया है। ये है SM हैंड रिटन, बहुत ही पतली सी बुक है, ठीक है ना। और इसके बाद जो है हमने जो बहुत खतरनाक अपडेट किया है वो है हमारा कंपाइलर, जो कि क्वेश्चन बैंक है SM कंपाइलर। इस बुक में अब आप देख सकते हैं 26 मॉक टेस्ट पेपर्स, 16 रिवीजन टेस्ट पेपर्स और 8 पास्ट ईयर क्वेश्चंस। ये सारे चैप्टर वाइज इसमें कवर्ड है, स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस इसमें कवर्ड है। एंड मैंने इसमें क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट वाइज कर दिया है, मतलब जो सीक्वेंस में आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्लासेस में, वो सीक्वेंस में इसमें क्वेश्चंस दिए हैं। इसके अलावा इसमें MCQs दिए हैं, इसके अलावा इसमें केस स्टडी दिए हैं। कितने इसमें केस स्टडी दिए हैं? 28 केस स्टडीज इसमें दिए हुए हैं, जो केस स्टडी MCQs आपको आते हैं SM कंपाइलर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा FM में अगर बात करूं, FM में भी हमारी दिन कंपाइलर बुक है। एक्चुअली FM कंपाइलर ना बहुत ज्यादा मोटी बुक हुआ करती थी, तो और उसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल था बच्चों के लिए, तो मैंने इसका थोड़ा सा साइज जो है, ये तीनों बुक्स का हल्का सा साइज छोटा किया, ताकि जो है आप इसे हैंडल कर सके अच्छे से, पर आपको दिखेगा सब बराबर, ठीक है ना। तो थियरी और MCQ के लिए अलग बुक है FM कंपाइलर की, ये भी पूरी कलरफुल फॉर्म में है। पूरे केस स्टडी MCQs 26 केस स्टडी MCQs है, पूरे थियरी MCQs दिए हैं। इसके अलावा यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की है, इसमें भी 26 मॉक टेस्ट पेपर, 16 रिविजन टेस्ट पेपर, 8 एग्जाम के हैं। इसमें भी आपको पूरा चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस इस बुक में कवर्ड है। FM कंपाइलर, दिस इज क्वेश्चन बैंक। अगली बात आती है FM हैंड रिटन। ये एक्चुअल में हैंड रिटन है, एक्चुअल में मैंने क्लासेस में चीजें लिखवाई थी। इसमें भी मैंने क्या किया है, मैंने इसमें जो है दोस्तों कुछ चीजों को मैंने ब्लैंक रखा है, कुछ चीजों को मैंने ब्लैंक रखा है। इसका रीजन ये है ताकि क्लासेस में मैं आपको वो मेरे साथ साथ लिखवा सकूं। तो ये आपको बुक मिलेगी, मेरे साथ साथ आपको इसके अंदर लिखना है। आप समझ रहे क्या? बहुत खतरनाक FMSM का प्रैक्टिस होगा। एंड अगली बात, दिस इज द 7th बुक। जी हाँ, तो 6 नहीं 7 बुक मैं आपको दे रहा हूं। मैं आपको बता देता हूं, 6 नहीं एक्चुअली 7 बुक दे रहा हूं। तो क्या होता था ना, मैं क्या करता था FM के अंदर, हम पहले स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस करते थे FM में, पहले कॉन्सेप्ट किया, फिर स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस किया, और फिर कंपाइल करते थे हमारे बैच में। तो मैं क्या करता था, स्टडी मटेरियल में जहां जहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मैंने एक PDF बनाया था, जो मैं बच्चों को बोलता था कि या तो आप स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन देख लो या वो PDF का प्रिंट कर लो। मैंने क्या किया, अब वो PDF को भी प्रिंट करके आपको दे दिया है। इसमें क्या है, इसमें सिर्फ क्वेश्चंस है, सिर्फ क्वेश्चन, आंसर नहीं, सिर्फ क्वेश्चन है। किसके? ICAI स्टडी मटेरियल के सारे इलस्ट्रेशन, सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सर तो इसका क्या करना है, हम पहले कॉन्सेप्ट करेंगे हैंड रिटन नोट से, फिर इसको यूज करके हम रजिस्टर में प्रैक्टिस करेंगे हर एक क्वेश्चन, फिर अलग से कंपाइलर सॉल्व करेंगे। आप समझ रहे क्या? तो आपको अलग से अब कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या ये बात क्लियर है? मुझे बताइए, आर यू गेटिंग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? और यहाँ पे पूरी मार्किंग करेंगे, मैं सब चीज आपको बताऊंगा क्लासेस में कैसे आपको पढ़ाई करनी है। अब
सर ये बुक्स के अलावा तो सबको आएगी, सुन लो मेरी बात। कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको अभी 2 ही बुक्स आई हो, ऐसा होता है। कुछ बच्चे होंगे जिनको अभी सिर्फ हैंड रिटन नोट्स मिले होंगे, कोई बात नहीं बेटा, लॉट्स में जाती है बुक्स, ठीक है। तो कभी कभार होता है कि सातों बुक एक साथ चली जाती है, कभी कभार कुछ बुक्स स्टॉक में नहीं रहती है, तो हम 2-3 बुक्स पहले भिजवा देते हैं, फिर बाकी की बुक्स अलग से भिजवाते हैं, अराउंड 8 से 10 दिन में आ जाएगी। इज इट क्लियर? तो घबराना नहीं है, सारी बुक्स जो मैंने बोला है वो आपको मिलेगी। अब कोई बच्चा होगा, सर अगर हमने सिर्फ एफएम किया तो, अगर हमने सिर्फ एफएम में एनरोल किया तो आपको एफएम हैंड रिटन, कंपाइलर और आपको एफएमएसएम नोट्स और हमारा ये सुपर चार्ट, ये आपको बुक्स मिलेगी अगर आप सिर्फ एफएम में एनरोल करते हैं तो। कोई बच्चा है बोलता है नहीं सर हमने सिर्फ एसएम में एनरोल किया तो क्या करें, तो हम जो है आपको एसएम हैंड रिटन, एसएम कंपाइलर और ये एफएमएसएम सुपर चार्ट, मतलब एफएमएसएम सुपर चार्ट आपको मिलेगा ही कोई भी कोर्स में, पर इट इज एडवाइजेबल कि आप बोथ एफएमएसएम के लिए कॉम्बो में आप एनरोल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। आगे बढ़े, अगली बात देखेंगे। अच्छा ये बातें प्लीज समझिए बात, आज पहला क्लास है भाई, थोड़ा सा समझो। आज मैं पढ़ाना शुरू करूंगा लेकिन थोड़ा सा बस कुछ इनिशियल बातें मुझे बतानी पड़ती है, मेरे रिक्वेस्ट है आपसे थोड़ा सा पेशेंस रखें। कुछ बच्चे होंगे जिनको ऑलरेडी पता हुआ है, पता है, ठीक है ना, थोड़ा सा बस आप पेशेंस रखें, ठीक है ना, राइट। हाँ बोल रहे हैं, हाँ। अब ना कुछ बच्चे होते हैं सर, क्या है ना सर, क्या है कि सर कुछ लोग ना सितंबर एंड में ही खत्म कर देंगे सिलेबस। आपने सर 10 अक्टूबर पहले ही बोल दिया, तो बेटा मैं जो ना बेटा मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद है नहीं मजाक कर रहा हूँ भाई। देखो मैं आपको यहाँ पे 30 सितंबर बोल दूंगा, फिर बाद में कभी मेरे को एक आधा एक्स्ट्रा क्लास भी लेना पड़ा तो फिर बच्चे रोना शुरू कर दे, इसलिए पहले ही मैंने आपको समझा दिया। भाई देखो आपको अगर इस लेवल का प्रिपरेशन करना है, ये एफएम कंपाइलर, एसएम कंपाइलर, ये क्वेश्चंस इसको आपको सॉल्व करना, क्योंकि मैं ये सब चीजें करवाने में बिलीव करता हूं। तो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है भाई तो ही मेरे पास क्लास लगाए। आपको शॉर्टकट लेना है, आप मेरा एग्जाम ओरिएंटेड बैच ले लें। कुछ लोगों के बेटा जो रेगुलर बैच का टाइम है ना उतना मेरा एग्जाम ओरिएंटेड का होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी मर्जी है भाई, मैं जो सही बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपको लगता है कि यस हमारी क्लास वैल्यूएबल है, प्लीज एनरोल करें, राइट। मैं तो डिटेल में ही पढ़ाता हूँ, ये मेरी जो है मेरा तरीका है पढ़ाने का, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं बोल सकता पहले मैं कम डेट दे दूं फिर बाद में डेट बढ़ा दूं, मुझे ऐसा नहीं करना है, जो सच है आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़, अगली बात देखेंगे यहाँ पे, सुनिए। अब आप में से बेटा कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने या तो अभी रिसेंटली एनरोल किया होगा या एनरोल किया ही नहीं है, अभी करने वाले हैं, तो आपके पास ये बुक्स नहीं होगी। कोई बात नहीं, फिर भी क्लास देखना शुरू बेटा कर देना है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। सर हम कैसे क्लास देखेंगे, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं लिखने को, इसलिए मैंने बेटा डेमो नोट्स बनाए। डेमो नोट्स मतलब मैंने क्या किया, हमारे ये जो हैंड रिटन नोट्स है ना, ये हैंड रिटन नोट्स है ना, इसके पहले एक दो चैप्टर के पीडीएफ मैंने निकाल के रखे हैं और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, चेक करेंगे, एफएमएसएम डेमो नोट्स आपको दिखेगा, वहां पे क्लिक करना है और आपको जो है ये डेमो नोट्स वहां पे मिलेंगे। इसका एफएम का चैप्टर 1 और बेसिक्स और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का प्रिंट निकाल के रखना और एसएम के लिए चैप्टर 1 का प्रिंट निकाल के रखना, ठीक है। आज आप दे देना, कल प्रिंट लेके आ जाना क्लास के पहले, ठीक है, हो जाएगा, राइट। तो प्लीज अपना, सर बुक नहीं आई इसलिए मैं पढ़ने नहीं बेटा, ऐसी हरकतें ना करें, कृपया करके पढ़ना शुरू कर देना है। इज इट क्लियर? मैं क्या बोली, यस और नो, इज इट क्लियर? बैकग्राउंड में कोई आवाज इशू है क्या? यस और नो, इज इट क्लियर? बैकग्राउंड में कोई आवाज यार मैं देखता हूँ, ठीक है ना, 2 मिनट मुझे दीजिए, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट। अच्छा अगली बात है, मैंने आपको बोल दिया बुक्स आपको 2 लॉट्स में आ सकती है, तो घबराने नहीं है, जो बुक्स बोली वो सारी की सारी आपको मिलेगी, ठीक है ना। आप अगर आज से एनरोल करते हैं तो एनरोलमेंट के 2 दिन में जो है आपको बुक्स डिस्पैच होगी और डिस्पैच के बाद 7 से 10 दिन में आपके घर तक बुक्स आ जाती है, ठीक है। अगली बात है, पर ये बहुत जरूरी है, स्टूडेंट्स कैन स्टार्ट वॉचिंग क्लासेस इवन बिफोर बुक्स डिलीवर। भाई साहब आपको समझ में आ रही बात है, प्लीज वेट मत करो सब बुक्स आएंगी फिर देखूंगा। अरे भाई तूने एनरोल कर लिया ना, देखो 1-2 दिन में एप्लीकेशन पे एक्सेस दे देंगे और फिर तू जो है भाई देखना शुरू कर दे। डेमो नोट्स को प्रिंट करके कर लेना भाई, ज्यादा पैसा नहीं लगेगा बेटा, 50-100 रुपए लगेंगे बस, ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करना डेमो नोट्स को, पर पढ़ना शुरू कर देना जब भी आप शुरू करें, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे होंगे जो रिकॉर्डेड बैच लेंगे बाद में, तो मैं आपको बता दूं भाई लाइव और रिकॉर्डेड चाहे कोई भी बैच लिया बेटा, डेली 1 क्लास एफएम का 1 क्लास एसएम का देखना ही देखना है।
है ना। डेली एक एफएम एक एसएम देखना है तो ही आप टाइम से सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। कुछ बच्चे होते हैं सर पहले पूरा एफएम कर लेता फिर एसएम करूंगा, पहले पूरा एसएम करता फिर एफएम, ऐसी हरकतें मत करना। टाइम को मैनेज करना है तो डेली एक एफएम एक एसएम का क्लास आपको देखना ही देखना है। इज इट क्लियर? अगली बात, जो बच्चों ने बेटा रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारा बैच लिया हुआ है, जैसे ही मेरी लाइव क्लास खत्म होगी उसके 24 आवर्स में वो एप्लीकेशन पे अपलोड होगा। राइट, अब देखो क्या होता है, मेरा क्लास खत्म होगा बेटा 6:30 पौने 7 बजे के आसपास मेरा क्लास खत्म होगा डेली, ठीक है। अब तब बेटा टीम अवेलेबल नहीं रहती, तो इसलिए फिर अगले दिन जब सुबह टीम आती है वो तुरंत क्लास को अपलोड कर देती है। तो अगर कोई बच्चा रिकॉर्डेड फॉर्म में बैच लेता है, अब ऑलरेडी 1-2 दिन बाद ही मेरी क्लासेस देखे, जैसे जैसे आज 14 जुलाई की क्लास है ना, ये आप 16 जुलाई को ही देखो, तो आपको अनइंटरप्टेड हर क्लास एक के बाद एक मिलती रहेगी। आप बोलेंगे नहीं सर आपकी 14 जुलाई की मेरे को 14 जुलाई को ही देखना है, ऐसा मत करना। रिकॉर्डेड फॉर्म में 1-2 दिन लेट चालू करो आप, तो 1-2 दिन लेट आपका बैच खत्म होगा बस। तो ये दिक्कत कभी नहीं, सर क्लास अपलोड नहीं हुआ, अरे सर अब क्या करूं, सर मेरा तो ऐसा होगा। भाई तो लाइव लिया तो लाइव देख ले, तूने रिकॉर्डेड लिया है तो रिकॉर्डेड तेरे को विद इन 24 आवर्स जो है आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। कभी भी बेटा कभी भी जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, हमारे एप्लीकेशन का इशू, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम अल्टीमेट सीएस से रिलेटेड, बस क्या करना है, ये सपोर्ट फॉर्म को, ये क्यूआर कोड को स्कैन करो, सपोर्ट फॉर्म मिलेगा उसे फिल करने का, और हमारी टीम सामने से आपको 24 घंटे के अंदर कॉल करेंगी, मैसेज करेगी, आपको हेल्प करेगी, जो भी आपका इशू है सॉल्व करेगी। तो कहीं पे कॉल मैसेज मत करना जब भी प्रॉब्लम है, ये सपोर्ट फॉर्म फिल करना। मुझे बैकएंड पे डेटा दिखता है कि कौन से बच्चे ने कितने बजे फॉर्म फिल किया, मेरी टीम ने कब रिप्लाई किया। गेटिंग? तो ये बहुत अच्छा सिस्टम बना है, प्लीज फॉलो करें, ठीक है। ओके, अब भाई एक और चीज बता दूं, सर क्या हमें ये बुक्स के अलावा और कुछ अलग से मेंटेन करना है? सुन लीजिए, राइट। अच्छा सुनिए, मुझे ना पता है आपके क्या डाउट्स हैं, आप बैच शुरू होने से पहले क्या पूछने वाले मुझे पता है। एक बार मेरी पूरी बातें सुन लीजिए, फिर मैं चैट पे भी देखूंगा, आप जिन चैट में क्या बोल रहे हैं सब देखूंगा। थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब आपको बताएंगे। थोड़ा सा अभी देख लो पहले मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान दो। ओके सर, हमें क्या इसके अलावा और कोई बुक हमें मेंटेन करनी है? द आंसर इज यस। आपको बेटा इसके अलावा 2 रजिस्टर मेंटेन करने हैं। रजिस्टर होता है ना, रजिस्टर 200 पेज का 2 रजिस्टर आपको मेंटेन करने, एक एफएम के लिए और एक एसएम के लिए। एफएम के लिए क्यों चाहिए? क्योंकि हम ना इस रजिस्टर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एसएम के लिए क्यों चाहिए? हम इस रजिस्टर में जो कॉन्सेप्ट है उसको बार बार लिखने की कोशिश करेंगे ताकि हम चीजों को याद रख सकें। सर मैंने ना, कुछ बच्चे हमारे पिछले बैच में बोलते हैं सर मेरे पास ना रजिस्टर है पर सर वो 188 पेज का है, तो चलेगा क्या? छोले भटूरे ढोकले जानबूझ के ऐसे कमेंट करते हो, सर 188 पेज का है तो चलेगा? ऑब्वियसली चलेगा। अच्छा सर हम 300 पेज का पहले ही बना ले क्या? अरे मेरे भाई तू पहले 200 पेज का बना ले, तेरे को और लगा तो और एक बना लेना बाद में। इज इट क्लियर? ठीक है ना जी? हाँ वही, बहुत खतरनाक लोग है भाई, मेरे को तो बहुत डर लगता, इतने खतरनाक आते ना एकदम। ये क्या कमेंट, अच्छा कुछ बच्चे मैंने एक बार देखा था, एक स्टूडेंट लिखता है अरे यार मैं तो एमबी सर का मुझे क्लास नहीं देखना है, वो ढोकला बुलाते हैं, वो छोले भटूरे बुलाते हैं यार, ऐसा थोड़ी होता है। स्टूडेंट्स के वजह से उनका चल रहा है क्लास, समझ में आ रहा है ना? स्टूडेंट्स के वजह से वो उनका सब चल रहा है, वो हमको कैसे ढोकला बोल रहे हैं? अरे बेटा वो प्यार से बोलते हैं आपको यार, तुम मतलब बहुत ही खतरनाक लोग है कुछ, तुम ऐसे दिल पे ले लेंगे क्या? मैंने आपको ढोकला छोले भटूरे बोला, आपको दिल पे, आपको क्या बुरा लगेगा? अच्छा बुरा लगा तो लगने दो बस, ठीक है। चलिए आगे चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट अगली बात, ये बात क्लियर है? चलिए आ जाएगा, हम एफएमएसएम पे आ जाए। कम ऑन गाइस, क्या हम एफएमएसएम पे आ जाए? ओके आइए इधर, ठीक है। बोले सर बुरा नहीं लगता, हमें भूख लगती है सर, ढोकला छोले भटूरे से भूख लग जाती है, आप वो नहीं समझ रहे। तो बेटा आप ना मेरे क्लास में ना आपको ऐसा मूवी जैसे ही फील होगा, तो आप डेली ऐसा पॉपकॉर्न चने फुटाने वो लेके बैठो बेटा, सारा चकना लेके सारा चकना बेटा लेके बैठना है आपको, है ना? और क्लास देखते देखते मस्त आप चने फुटाने खाए, पॉपकॉर्न खाए, और मैं जो बोलो लिखते रहे, एकदम बढ़िया, बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। चलिए आगे,
ओके अब ध्यान देंगे FMSM गाइस, ये बैच हमारी जनवरी 2026 अटेम्प्ट के लिए, मई 26, सितंबर 2026 और उसके बाद जितने भी अटेम्प्ट आएंगे उसके लिए ये बैच एप्लीकेबल है। FMSM का पेपर बेटा 3 घंटे का पेपर होता है, राइट। एंड जैसे कि आपको पता है कि इसमें भी 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा और 30 मार्क्स का MCQ होगा। 70 मार्क्स का सब्जेक्टिव का मतलब ये होता है बेटा कि क्वेश्चन दिया रहेगा, पूरा पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। और MCQ में क्या रहेगा, MCQ में एक होता है केस स्टडी बेस्ड MCQ, मतलब आपको एक पैराग्राफ, अरे बचपन में नहीं क्या वो पैराग्राफ वाले क्या बोलते उसको यार, ऐसे ऐसे वाले क्वेश्चंस, वो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं आते थे क्या, अरे 10वीं 12वीं में इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं आता था, एक पैराग्राफ दिया रहता फिर उस पर कुछ सवाल लिखे रहते हैं, वैसा वो रहता केस स्टडी बेस्ड MCQ। तो आपको एक केस स्टडी दी रहेंगी, एक आपको केस बना के देंगे, वो केस के ऊपर 5 MCQ पूछेंगे, ये होता केस स्टडी बेस्ड MCQ। तो ऐसे भी MCQ आएंगे और अलग से भी MCQ आएगा कि एक क्वेश्चन है डायरेक्ट MCQ क्वेश्चन, 4 ऑप्शन खत्म। तो ऐसे अलग इंडिविजुअल MCQs भी आएंगे और केस स्टडी भी आएगा, ठीक है ओके। इसमें FM भी बेटा 50 मार्क का है, SM भी 50 मार्क का है, तो दोनों को इक्वल इज्जत देनी है। हम क्या करते हैं, SM को इज्जत देना कम कर देते हैं, बोलते हैं सर मुझे तो SM याद ही नहीं आ रहा। तो छोले बेटा तूने पढ़ा कितना उसको, तूने पढ़ा क्या उसको, तूने उसको रिवाइज किया क्या? जितना टाइम तू FM में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दे रहा है, SM में कितना टाइम दिया तूने? आर यू गेटिंग? क्या मैं आऊंगा और आगे कि SM कैसे याद रखना, आगे बढ़े नेक्स्ट। तो FM जो है बेटा मेजरली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा बहुत थ्योरी भी इसमें आता है, राइट। 50 मार्क का है, 35 मार्क का सब्जेक्ट मतलब क्वेश्चन दिया पूरा पूरा आंसर लिखना है, और 15 मार्क के MCQ। MCQ में भी क्या करते हैं, एक केस स्टडी होती है जिसमें 5 MCQ होते हैं, एक MCQ 2 मार्क का। तो केस स्टडी टोटल 10 मार्क की होती है। फिर 2 MCQ अलग से पूछे जाते हैं, अलग अलग होते हैं वो इंडिविजुअल, जो 2-2 मार्क के होते हैं। तो 10 मार्क यहाँ पे हो गए, 4 मार्क यहाँ पे हो गए, और एक MCQ पूछेंगे 1 मार्क का। तो 10 + 4 + 1 15 मार्क के आपको MCQ आते हैं। क्या बात क्लियर है? सर क्या नेगेटिव मार्किंग है क्या फाउंडेशन जैसी? नहीं है। मतलब सर तुक्केबाजी कर सकते हैं? नहीं, मत करना। मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसा कि तुक्केबाजी ना करना पड़े, ठीक है आगे बढ़े। फिर भी करना है तो कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। SM जो है बेटा ये थ्योरी सब्जेक्ट है, जैसे ऑडिट का सब्जेक्ट थ्योरी है। हाँ, हम इसे प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ेंगे, पर है वैसे थ्योरी सब्जेक्ट, इसमें कोई क्वेश्चन सॉल्विंग वाला नहीं आने वाला, ठीक है। ये भी 50 मार्क का सेम, 35 मार्क का सब्जेक्टिव, 15 मार्क का MCQ सेम, इसमें भी सेम ऐसी ही पैटर्न होती है। क्या आपको समझ में आ गया पेपर पैटर्न? आगे बढ़े नेक्स्ट। मैं कैसे पढ़ाऊंगा, एकदम बेसिक्स आपके क्लियर करेंगे। आपने चाहे CA फाउंडेशन में कुछ पढ़ा हो ना पढ़ा हो, आप दुनिया के सबसे बड़े ढोकले हो, मैं आपको एकदम बेसिक ABCD से चीजें पढ़ाऊंगा। ABCD मतलब एक्चुअल ABCD नहीं, FMSM के ABCD से, FMSM के बेसिक से आपको पढ़ाएंगे। इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स लेंगे आपके लिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लासेस में लिख के करने वाले हैं, मेमोरी ट्रिक्स दूंगा चीजों को याद करवाने के लिए। हम सारे ICI के MCQs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ लेटेस्ट RTP MTP PYQ केस स्टडी करेंगे सॉल्व, राइट। अगली बात, मैं आगे जाके, अभी नहीं, थोड़ा सा 1 हफ्ता हो जाने दो, फिर आपका थोड़ा बहुत अच्छा पोर्शन हो जाता है, फिर होमवर्क आपको देंगे हम, ताकि घर पे भी आप प्रैक्टिस करें। बहुत ज्यादा भी नहीं देंगे, जितना आप कर सके उतना, ठीक है। टेस्ट भी आपकी कंडक्ट करेंगे, जैसे ही 2-3 चैप्टर्स हो जाते हैं ना, उसके बाद उसका सारे चैप्टर को कंबाइन करके टेस्ट आपके लिए लेंगे, ठीक है। आगे जाके रिविजन मैराथन सेशंस आते रहेंगे, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट बात, अब इसके सिलेबस की बातें जो है, सब कौन से चैप्टर्स हैं अभी नहीं बताऊंगा। लेट अस स्टार्ट गाइस विथ SM सॉरी अभी नहीं बताऊंगा मैं कि कौन से चैप्टर हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा इस तरीके से कि अपने आप चैप्टर नंबर निकल के आएंगे, अपने आप पता चलेगा कौन से चैप्टर सब्जेक्ट में है, राइट। सो लेट अस गेट स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट ऑफ SM स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सबसे पहला सवाल जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है, सर ये SM का सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है ना, इसे हमें कैसे पढ़ना चाहिए? मुझे बताओ बेटा, आप जब खाना खाते हैं, ये सुनना, जब आप खाना खाते बेटा, है ना, तो उसमें एक चीज होती है बेटा, अचार। सुना आपने अचार? पिकल, इंग्लिश में बोलते हैं पिकल। तो अचार जो है बेटा, आप मुझे बताओ, जब भी आप खाना खाते तो अचार को एकदम ऐसा कटोरी भर भर के ठूसते क्या आप? हैं, पूरी कटोरी भर भर के ठूसो, ऐसा करते क्या? नहीं। हम क्या करते हैं, जब भी खाना खाने बैठते हैं, तोड़ा, एकदम तोड़ा अचार लेते हैं साथ में। अब पता है क्या आपको? हाँ, वैसे ही SM का सब्जेक्ट है। SM के सब्जेक्ट के साथ कभी भी ऐसा मत करना, सर आज तो 5 घंटे पढ़ूंगा,
आज तो 10 घंटे पढ़ूंगा सर, देखो मैं क्या करता हूं। ऐसी हरकत नहीं करना है कि आज पूरा 10 घंटे सिर्फ एसएम ही पढ़ूंगा, ऐसा नहीं। एसएम का जो सब्जेक्ट है वो डेली थोड़ा थोड़ा, डेली आधा घंटा सिर्फ पढ़ाना बहुत है, पर डेली करना है। आप समझे क्या? ऐसा करेंगे तो याद रहेगा। बोले देखो डेली थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ना है, आगे बढ़े। बोलते द मोर यू राइट द मोर यू रिमेंबर। एकदम सिंपल बात है। तो मैं क्लासेस में हैंड रिटन नोट्स में तो आपको लिखवाने वाला हूं, साथ ही साथ आपको मैं अलग से जो रजिस्टर बोला है उसमें भी आपको होमवर्क दूंगा कि चल घर पे एक बार खुद से भी लिख के आ एक बार। तो ये जब आप करते रहेंगे ना तो चीजें याद होगी, ठीक है ना। देखो यार क्या है ना, यहाँ पे हम अगर सिर्फ, मैं एग्जाम्पल्स वगैरह सब आपको बताऊंगा, ठीक है ना, बट अगर हम सिर्फ यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये इसने करोड़ों कमा लिए, ये इसने ये कर दिया, ये कंपनी ने ऐसा कर दिया, ये कंपनी ने वैसा कर दिया, ओहो वाह क्या ही चल रहा है दुनिया में, सिर्फ ये बातें करने से नहीं चलेगा। एग्जाम्पल्स के साथ साथ हमें ये भी फोकस करना है कि भैया बुक में जो लिखा है वो याद कैसे रहे, क्योंकि एग्जाम में वो लिख के आना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल सब हम आपको देंगे, लेकिन लिखना कैसे है वो उसमें हमें ज्यादा फोकस देना है। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसलिए राइट मतलब पूरा पूरा नहीं लिखना है। ऐसा घबराओ मत, और ये सर ये तो इतनी बड़ी है सर एसएम कंपाइलर, ये क्या पूरे क्वेश्चन लिखते बैठूंगा? नहीं भाई, सिर्फ कीवर्ड्स, कुछ सब पॉइंट्स लिख के देखने का, ऐसा स्क्रिबल करते रहने का बीच में। मैं आपको कराऊंगा क्लासेस में, जिससे आप जब बार बार चीजों को लिखते हैं तभी ये चीज याद होगी, ठीक है। अगली बार कैसे पढ़ेंगे सर? पूरा स्टेप्स दिया भाई। सबसे पहले क्लास खत्म हुआ किसी चैप्टर का, फिर हैंड रिटन नोट्स आपने पूरा रीड किया, बाद में सारे सब पॉइंट्स की पॉइंट्स आपने लिखे, है ना, मेमोरी ट्रिक्स को आपने याद करने की कोशिश की, देन आपने कंपाइलर को गो थ्रू किया, क्वेश्चंस को गो थ्रू किया। उसमें जब समझो एग्जांपल, सर क्या हमें लिख लिख के आंसर करने नहीं, 10 क्वेश्चन किया ना, एक क्वेश्चन लिख के देखना। समझा गया तेरे को? पूरा हर क्वेश्चन लिख के नहीं हो सकता। एसएम में भाई थ्योरी सब्जेक्ट, हर क्वेश्चन तू लिखने जाएंगे ना आधी जिंदगी इसी में निकल जाएंगी। तो हर क्वेश्चन को लिख के नहीं देखना है। तूने 10 क्वेश्चन किया ना, एक क्वेश्चन लिख के देख कि क्वेश्चन का आंसर देखो जम रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे बहुत खतरनाक रहते हैं, सर हमें देख देख के लिखना है कि बुक बेटा जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, फिर बुक बंद कर दी और फिर मैंने सोचा क्या आंसर हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है, अच्छा हाँ, फिर लिखा। समझे ना? ऐसा। ओके, अगली बात क्या बताइए, जब आप कंपाइलर के क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको कराऊंगा क्लास में, ठीक है ना, आपको तब के तभी मार्किंग करके रखनी है जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं। तो एग्जाम के पहले आपको पता रहेगा एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। आर यू गेटिंग का मैं क्या बोल रहा हूं? ठीक है। एंड उसके बाद अभी थोड़ा सा ना 1-2 चैप्टर हो जाने दो पहले, एफएमएसएम के, मतलब 2-3 चैप्टर हो जाने दो, उसके बाद ना आपको इसका जादू समझ में आएगा। एफएमएसएम सुपर चार्ट बुक रोज सोने से पहले या सोने के बाद, जैसे डॉक्टर बोलता है ना सोने से पहले दवाई लो या सोने से बाद, ये दवाई है बेटा, दिस इज टॉनिक। सोने से आधे घंटे पहले या उठने के, अरे एक मिनट, सोने के बाद कैसे हो सकता है? सॉरी सोने के 30 मिनट पहले या तो उठने के, है ना, समझ में आ रहा है ना, उठने के 30 मिनट या तो उठने के 30 मिनट बाद, सुबह उठते ना उसके जस्ट उठते ही इसको ओपन करने का, इसको तुरंत इसको एक बार सिर्फ गो थ्रू करने का। इसमें भी सारे हमने आपको ये मेमोरी ट्रिक्स वगैरह सब कलरफुल फॉर्म में सब दिया है। आप समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। और याद रखे भाई, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ ना भाई उसको आप फॉलो करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप समझिए, मेरे भावनाओं को समझो यार। मेरा पॉइंट ये है, डेली रिविजन इज द ओनली वे टू रिमेंबर द सब्जेक्ट। बात खत्म। डेली रिविजन जो मैं क्लास में करवा रहा हूं, घर पे जाके कम से कम एक बार आपको उसको गो थ्रू करना ही करना है, और फिर मैं आगे आपको और तरीके बताऊंगा। लेकिन कुछ बच्चे क्या है ना, वो क्लास पूरा देख लेते हैं, मस्त एकदम आराम से बैठेंगे, क्या पढ़ाया है मिस सर ने, ओहो मजा आ गया सर, क्या मजा सर, क्या क्लास थी, ओ माय गॉड। पर घर पे जाके कुछ करेंगे नहीं। फिर पूरा 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, सर वो एसएम ना कुछ याद नहीं आ रहा है। तो छोले भटूरे तूने बुक कितनी बार खोला घर पे? अपन क्या करते हैं ना, कॉस्टिंग का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, एफएम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ऑडिट का भी देखेंगे, पर एसएम खोलते नहीं बुक घर पे। आप समझे क्या? मैं आप इस बात को समझ, मैं क्लास में तो आपको याद कराऊंगा ही, पर जितना तू घर पे भी ओपन करेगा बुक, उतना देखो याद ज्यादा रहेगा।
आर यू गेटिंग मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यस, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप घर पे ना घर पे थोड़ा बहुत आपको पढ़ना चाहिए, जब जितना सेल्फ स्टडी पे आप खुद से लेके भी उसको बैठेंगे, क्योंकि मैं तो यहां पे बार बार बोल के आपको याद करवा दूंगा, पर आपको भी एक बार खुद शांति से बैठ के याद करने की कोशिश करनी है, चीजों को रिकॉल करने की कोशिश करनी है, फिर आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, सो दिस इज द वे टू स्टडी एसएम। चलिए अब यार काफी सालों से ये एक बहुत बड़ा डिबेट चलता है कि सीए जो है ये एक बेटर प्रोफेशनल होता है सीए, या एमबीए इन फाइनेंस ये ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी ऐसा डिबेटेबल टॉपिक है, राइट। अब देखो मैं कुछ नहीं बोल रहा, पर रतन टाटा जी जो है उन्होंने एक बार कुछ बात कही थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने नहीं बोला, ये बोल रहे हैं। ठीक है ना, देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा है देखो। बोलते हैं आई नीड एमबीए फॉर रनिंग माई बिजनेस। बोलते हैं एमबीए चलता है, एमबीए वाला व्यक्ति लगता है धंधे को चलाने के लिए, लेकिन एक सीए लगता है जो सिखाए कि धंधा चलाना कैसे है। अरे 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 अरे, ये मैंने नहीं बोला, मैं नहीं, कौन बोल रहा है? रतन टाटा जी ये बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। अच्छा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट पहले बोल रहा हूं भाई, देखो एमबीए वगैरह भी अच्छा कोर्स है, मैं ऐसा कोई किसी को हम डिमीन नहीं कर रहे हैं, सारे कोर्सेज अच्छे हैं भैया, हमारा कोर्स भी अच्छा है, बस ये बोल रहा हूं बस। ठीक है ना, ओके। तो एक पॉइंट होता था कि यार एक सीए और एमबीए के बीच क्या फर्क है। जैसे बोलते हैं कि बिजनेस चलाने के लिए एमबीए चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना, आपको अकाउंट्स की पूरी नॉलेज है, आपको ऑडिटिंग, आपको चेक करना भी आता, पूरा ऑडिटिंग की नॉलेज है, आपको लॉ पता है, पूरे कंपनी से रिलेटेड सारे आपको लॉ पता है, धंधा शुरू करना है तो कैसे रजिस्ट्रेशन करना, कंपनी अपने एमसी के वेबसाइट पे जाके कौन सा फॉर्म भरना है, एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करना है, ये सब आपको ज्ञान है। आपको टैक्स का ज्ञान है, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम्स, आपको पूरा उसका ज्ञान है। आप समझ रहे हैं बात मैं क्या बोल रहा हूं? धंधे में हमें पैसा चाहिए, तो पैसा कहां से लेके आऊं, कितना लेके आऊं, एफएम का ज्ञान है आपको। हम जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस डिसाइड करना है, तो कैसे डिसाइड करेंगे सेलिंग प्राइस? बोले उसका कॉस्ट निकालो, कॉस्टिंग का सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बिजनेस के लिए जो जो चीजें जरूरत की है, जो जो चीजों की नॉलेज चाहिए होती है, एक सीए में वो ऑलरेडी सब चीजें होती है, लेकिन एक चीज में वो मात खा जाता था, दैट वाज एसएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बोले हम हमारे मार्केट में हम हमारे कॉम्पिटिटर्स को कैसे हराए, उनसे बेटर, उनसे ज्यादा माल कैसे बेचे, कैसे हमारा रेवेन्यू हमारे कॉम्पिटिटर से ज्यादा हो सकता है, कैसे हम हमारे कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं, कैसे हमारा मार्केट शेयर बढ़ सकता है मार्केट में, इसका ज्यादा ज्ञान नहीं था। इसलिए इंस्टीट्यूट ने बोला एक काम करो, ये एक ही फर्क आ रहा है ना एमबीए फाइनेंस और सीए के बीच में, बात खत्म करो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। भैया धंधे में पैसा कितना चाहिए, कहां से लेके आओ, एफएम पढ़ ले जाके। बिजनेस चलाना कैसे है, कब कौन सी स्ट्रेटजी बनाऊं, एनवायरमेंट में जब कुछ होता है तो तब मैं क्या करूं, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करूं। जैसे एग्जांपल देता हूं, चलिए जल्दी से अपने मोबाइल पे आप पेटीएम का ऐप ओपन करें, जल्दी, फास्ट, एकदम फास्ट, जल्दी जल्दी से अपने मोबाइल में आप पेटीएम का ऐप ओपन करें, पेटीएम, ठीक है, और पेटीएम में आप जाए मूवी टिकट्स में, जल्दी जाओ, पेटीएम में सर्च करो मूवी, कि मूवी टिकट बुक करनी है, एक बार करो तो क्लिक, उस पर एक बार क्लिक करो, कम ऑन, गए आप पेटीएम ऐप पे, यस, हाँ 2 मिनट के लिए बंद कर दे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेटीएम ऐप पे जाना और मूवी सर्च कर रहा हूं, बस उसमें ऐसा सर्च का आता ना, उसमें सर्च करना मूवी टिकट, कि मूवी टिकट बुक करनी है पेटीएम से, उस पर क्लिक करो, मुझे बताओ क्या लिख के आ रहा है, कम ऑन जल्दी मुझे बताओ क्या लिख के आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, मुझे बताओ क्या लिख के आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी। क्या आपको ऐसा कुछ दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? क्या आपको ऐसा कुछ स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? क्या आपको दिख रहा है क्या कि जैसे ही हम पेटीएम में जाते हैं, बोल रहे हैं कि मूवी टिकट बुक करो, वो क्या बोल रहा है मालूम है क्या? वो बोल रहा है, ये सुनना सुनना, ये तो डिस्ट्रिक्ट ऐप डाउनलोड करना, तो डिस्ट्रिक्ट ऐप डाउनलोड कर,
बेटा जोमेटो ने क्या किया मालूम है क्या? जोमेटो मालूम है? जोमेटो उसने क्या किया, उसने बोला भाई ये जो भी मूवीज लोग देखने जाते हैं थिएटर में, है ना, फिर वो कॉमेडी शो होते हैं, वो अनुभव सिंह बस्सी है, हर्ष गुजराल, गौरव कपूर, वो नहीं क्या कॉमेडी शोज जो होते हैं, बोले इन सब की टिकट बुकिंग के लिए सिर्फ एक ही बड़ा एप्लीकेशन है, बुक माई शो। आओ उसकी भी बैंड बजाते हैं। जोमेटो ने बोला एक काम करो भैया, हमारा तो इतना अच्छा एप्लीकेशन है, हमारा इतना बड़ा नेटवर्क है, इतने सारे कस्टमर्स हमसे जुड़े, एक काम करो हमारे धंधे को और बड़ा करते हैं, और हम ये मूवी टिकट के बिजनेस में भी जाते हैं कि मूवी टिकट की बुकिंग के बिजनेस में। और जोमेटो ने क्या किया, पेटीएम का जो मूवी टिकट वाला जो सेगमेंट था उसे अक्वायर किया 2000 करोड़ रुपए में, और बोला भैया अब डिस्ट्रिक्ट तुमको मूवी टिकट बुक करना है, तुम पेटीएम ऐप पे भी जाओगे ना, वो भी बोलेंगे जाके डिस्ट्रिक्ट डाउनलोड कर। समझ में आया क्या? तो अपना धंधा बढ़ाना था, सेल बढ़ाना था, और ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचना था। अरे लोग जोमेटो के ऐप पे तभी जा रहे थे जब उनको कुछ खाना ऑर्डर करना है, या उनको ब्लिंकिट पे जाते थे, ब्लिंकिट भी जोमेटो का है, ब्लिंकिट पे जाते थे जब कुछ किराने ग्रोसरी आइटम मंगवाना है। बोले अब क्या करें, बोले अगर किसी को मूवी टिकट बुक करनी है तो भी जोमेटो के पास आना चाहिए। तो जोमेटो ने बोला ओके लो डिस्ट्रिक्ट ऐप। अब समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अब यहां पे आता है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। अब बेटा जोमेटो का सबसे बड़ा कमिटर कौन है, जल्दी चैट बॉक्स में बताइए, मैं वेट कर रहा हूं गाइस। जोमेटो का सबसे बड़ा, बोलते सर हर्ष हर्ष गुजराल कॉमेडियन नहीं, अरे भाई जो आपको समझना है समझो यार, वो दिल पे ले लेते हैं आप। मुझे बताओ जोमेटो का सबसे बड़ा कमिटर यार, चैट बॉक्स में यार मुझे थोड़ा जोश चाहिए यार, ऐसा मजा नहीं आएगा, मुझे थोड़ा सा इंटरेक्टिव चाहिए सेशन यार। मैं चैट में पूरा देख रहा हूं। स्विगी। अब आप ऐसा सोचो बेटा, जोमेटो जोमेटो जो है उसने क्या किया, वो पहले खाना ऑर्डर करता है रेस्टोरेंट से, ठीक है, फिर ग्रोसरी आइटम करता है, ठीक है, अब मूवी टिकट के बिजनेस में भी आ गया, तो स्विगी को डर लगना शुरू नहीं हो जाएगा? आप समझ पा रहे? अरे दोनों एक जैसी, दोनों भाई भाई तो है, मतलब एक जैसी तो कंपनीज है, दोनों दोनों सेम मार्केट की कंपनीज है। स्विगी को लगा कि यार ये तो जोमेटो डिस्ट्रिक्ट में चला गया, हमको भी कुछ करना पड़ेगा, हमको भी कुछ स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, हमको भी कुछ करना पड़ेगा, वरना मूवी टिकट के बिजनेस में जोमेटो का अगर बहुत बड़ा नाम बन गया तो वो हमसे बहुत आगे निकल जाएगा ओवरऑल मार्केट में। तो स्विगी ने बोला अब क्या करें क्या करें, तो स्विगी ने जोमेटो के रिस्पॉन्स में चालू किया स्विगी सीन्स। क्या चालू किया? स्विगी सीन्स। पर ये उतना चलता नहीं स्विगी सीन्स, तो जोमेटो ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट का तो अलग से एप्लीकेशन बनाया ना, स्विगी ने क्या किया, ये स्विगी सीन्स को स्विगी के ही एप्लीकेशन में अंदर इंटीग्रेट कर दिया है। जैसे अभी जोमेटो क्या बोलता है, खाना ऑर्डर करना है तो जोमेटो से कर, तेरे को ग्रोसरी चाहिए, किराने का आइटम चाहिए तो ब्लिंकिट से कर, करेक्ट, और तेरे को क्या चाहिए, क्या चाहिए तेरे को मूवी टिकट बुक करने, कॉमेडी शो का टिकट बुक करनी है, ठीक है भाई, तो डिस्ट्रिक्ट पे चला जाए। तो स्विगी ने बोला ओके तू ये सब कर रहा है, मुझे भी ये सब करना पड़ेगा, वरना मैं मार्केट में पीछे रह जाऊंगा। स्विगी ने बोला ओके ओके, स्विगी ने बोला एक काम करो, तुमको खाना चाहिए क्या, ओके तुम स्विगी पे आ जाओ। अच्छा तुम्हें तुम्हें ग्रोसरी चाहिए, किराने का आइटम कुछ तुमको ऑर्डर करना है, तुमको 8-10 मिनट में कुछ चाहिए क्या, ओके तुम स्विगी इंस्टामार्ट पे चले जाओ। अच्छा तुमको तुमको मूवी टिकट बुक करनी है क्या, ओके ओके एक काम करो तुम स्विगी सीन्स पे चले जाओ और यहां से बुकिंग कर लो। आप समझे क्या? इसको बेटा झक मार के ये हरकतें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जोमेटो भी वो कर रहा है। अगर ये वाली हरकतें नहीं करेगा तो धीरे धीरे जोमेटो का मार्केट शेयर बहुत बढ़ना शुरू हो जाएगा और लोग शिफ्ट हो जाएंगे, स्विगी का यूसेज ही कम हो जाएगा एप्लीकेशन का। तो एनवायरमेंट जब बदल रहा है तो हमको भी इसके हिसाब से चेंजेस करने पड़ेंगे। आर यू गेटिंग मैं क्या बोल रहा हूं? यस। तो ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं किसमें? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट ही ये चीज बोलता है, बोले हमें हमारे धंधे में एसएम को यूज करने की जरूरत क्या है, इसी चीज के लिए। क्या कि भैया जब मार्केट में तो चेंजेस होते रहेंगे, हमारे कॉम्पिटिटर्स कुछ नई नई चीजें करते रहेंगे, हमारे कस्टमर के प्रेफरेंसेस बदल सकते हैं, आजकल एआई का जमाना आ गया है, तो एनवायरमेंट तो बदलते जा रहा है, तो हमें भी इसके हिसाब से हमारे बिजनेस में, हमारे धंधे में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो कैसे करूं,
क्या नई स्ट्रेटेजी बनाऊं? एसएम का सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा। क्या आपको फील आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? कम ऑन गाइस, क्या आपको फील आ रहा है? हेलो, अच्छा कोई मुझे बता सकता है? मैंने ना वैसे मैंने ऐलाने जंग करके एक सेशन लिया था मैंने, है ना, एफएमएसएम वर्सेस अकाउंट्स, एफएमएसएम वर्सेस कॉस्टिंग, ऐसे हमने कुछ फन सेशंस लिए थे हमारे यूट्यूब अल्टीमेट से यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगे। तो ये वाले जो हमारे सेशंस है ना, इसमें मैंने एक सवाल पूछा था हमारे बाकी एजुकेटर्स से। आपको पता है कि ब्लिंकिट जो है, ब्लिंकिट ये किसकी कंपनी है बोलो? जोमेटो की है। वैसे मेन कंपनी का नाम इटरनल कर दिया उन्होंने। इटरनल के अंतर्गत अब जोमेटो ब्लिंकिट डिस्ट्रिक्ट काम करता है, ठीक है, ओके। तो ब्लिंकिट किसका है? जोमेटो का है। लेकिन एक्चुअल में ये जो कंपनी है ये जोमेटो ने खुद शुरू नहीं की है, कोई दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को अक्वायर किया। क्या किया बोलो? अक्वायर किया। किसी दूसरे एग्जिस्टिंग कंपनी को अक्वायर किया और उसका नाम ब्लिंकिट कर दिया। हाँ, तो कुछ मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जिन्होंने देखा है वो सेशन। यस, क्या नाम है बोलो? बोलो फटाफट। जी हाँ, तो पहले कंपनी थी बेटा ग्रोफर्स नाम की। क्या नाम था कंपनी का? ग्रोफर्स। तो पहले एक ग्रोफर्स नाम की कंपनी थी जिसका सीएफओ कौन था मालूम है क्या? मैंने एक बार शायद फाउंडर बोला था, फाउंडर ने, सीएफओ था कौन? अशनीर ग्रोवर। आई सर वो डोगलापन, हाँ डोगलापन वाला, वो इसका सीएफओ था पहले के जमाने में। किसका? ग्रोफर्स का। ग्रोफर्स क्या करता था? वो भी सेम चीज, तुमको घर पे जल्दी डिलीवरी चाहिए क्या ये किराने का आइटम का, ग्रोफर ऐप से कर लो। तो जोमेटो ने क्या किया, बोले काम करो, हम जो है ना ग्रोफर्स को अक्वायर करते हैं, है ना, ऑब्वियसली उसके लिए कुछ पैसा पे किया होगा, एंड देन उसका नाम ब्लिंकिट कर दे इन्होंने। किसने? जोमेटो ने। ये होगी एक्विजिशन स्ट्रेटेजी। आप समझे क्या? अच्छा, अगली एक और स्ट्रेटेजी होती है मर्जर। एक होता मर्जर, एक होता एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब क्या? हम दूसरी कंपनी को खा गए, अब पूरा इसका कंट्रोल अब जोमेटो के पास है, करेक्ट। दूसरा होता है आपका मर्जर, जैसे कि वोडाफोन और आइडिया, ये दोनों, इसमें क्या वोडाफोन ने आइडिया को अक्वायर किया कि नहीं, ये दोनों मर्ज हुए हैं, तो ये मर्जर स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। जैसे एक और एग्जांपल एक्विजिशन का, एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे आपको पता है एयर इंडिया और एक विस्तारा करके बेटा एयरलाइंस थी पहले, विस्तारा। एयर इंडिया ने क्या किया? विस्तारा को अक्वायर कर लिया है, मतलब अब विस्तारा का अपना अलग से कोई अस्तित्व ही नहीं है। विस्तारा को अक्वायर कर लिया किसने? एयर इंडिया ने। अब एयर इंडिया का पूरा कंट्रोल है। तो सिंपल भाषा में बता रहा हूं, दो कंपनी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए। आई ए ने बी वाली कंपनी को खरीदा और इसको पूरा अपने अंतर्गत ले लिया, इसको होता है एक्विजिशन स्ट्रेटेजी। लेकिन समझो दो कंपनी मिलती है और दोनों मिलके दोनों को एग्जिस्ट कर रही है, पर मिलके काम करेंगी, इसे बोलते हैं मर्जर। ये सब मैं बताऊंगा आगे स्ट्रेटेजीज। आर यू गेटिंग क्या? तो पॉइंट ये है, अरे यार वापस आओ जी। तो पॉइंट ये है, क्या बताइए, कि एसएम का सब्जेक्ट जो है आपको ये हेल्प करेगा कि बिजनेस चलाना कैसे। आर यू गेटिंग क्या मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? कब कौन सी स्ट्रेटजी हमें बनानी चाहिए, स्ट्रेटजी बनाते कैसे हैं, ये हम सारी चीजें इसमें देखेंगे, ठीक है। अगली बात आती है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं भाई, हमको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ये भी कोर्स बहुत अच्छा है, दिल से रिस्पेक्ट है सबके लिए, और ऑब्वियसली भाई हम सीए हैं, तो बस सीए के बारे में जो अच्छी चीजें हैं वो बता रहा हूं, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगली बात, सर हमें बताइए ये जो एसएम का सब्जेक्ट है ये हमें कैसे हेल्प करेगा जिंदगी में कैसे हेल्प करेगा? ये लो भाई, ये लो, बोलते हैं हाउ एसएम सब्जेक्ट विल हेल्प इन रियल लाइफ। भाई देखो, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, तुम सिर्फ अभी क्लास देखो, जब कुछ लिखना रहेगा, जब कुछ मतलब कॉन्सेप्ट की बात होगी, मैं खुद से बताऊंगा, तो थोड़ा धैर्य रखें। आज पहला क्लास है ना, थोड़ा पेशेंस रखें, कोई बात नहीं। आज अगर कुछ नहीं भी लिखा तो क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आप पेशेंस रखें, आराम से बस बैठे और क्लास देखें, ठीक है ना, घबराना नहीं, राइट। आइए वापस, जी आइए वापस आइए। तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ आइए इधर। सिर्फ बेटा ये मेरा जो क्लास है ये सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही चल रहा है, मैं अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, और सिर्फ जो यहाँ पे हमारे चैट्स अल्टीमेट से प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं बस वो देख रहा हूँ, और कोई नहीं है। मैंने सेटअप भी ऐसा बनाया है खतरनाक, और मैं चाहता था कि इस बैच में हमारी और एनर्जी रहे, तो इसलिए हम स्टैंडिंग पोजीशन पे आपको पूरा पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। मैं ऐसा चलते रहूँगा क्लास में और आपको चीज़ें पढ़ाते रहूँगा,
तो आपको मजा आएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए ओके। आइए जाने के बाद सर लाइव है क्या? छोले भटूरे ढोकले पीयूष मैं लाइव हूं बस। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। तो अब ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं इधर। बोलते हैं हाउ विल एसएम हेल्प यू इन रियल लाइफ। देखो बोलते हैं देखो एसएम का सब्जेक्ट एग्जाम में तो हेल्प करेगा मार्क्स लाने में, पर देखो आप एक सीईओ के तरह, कंपनी का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो टॉप मोस्ट पोजीशन होता है वो उसके तरह आप सोच पाएंगे, है ना। बोलते हैं आप बिजनेस में बिग पिक्चर, धंधे को बड़ा कैसे करें, ये आपकी सोच डेवलप होगी, ठीक है ना। तो आप भी जब आगे जाके कोई बिजनेस करेंगे, समझो अगर करना चाहो तो आपको आप तब डिसीजंस ले पाएंगे कि क्या हमें कोई नए मार्केट में जाना चाहिए क्या, हाउ टू हमारे कंपटीटर्स को हम कैसे बीट करें। सर नए मार्केट में जाना चाहिए क्या, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज सीए की क्लासेस कंडक्ट करता हूं, अब मैं सोच रहा हूं क्या मुझे सीएफए की भी क्लासेस शुरू कर देनी चाहिए क्या। वो एक नया मार्केट में मैं एंटर कर रहा हूं, एक नया प्रोडक्ट लाने के बारे में सोच रहा हूँ। या ऐसा हो सकता है मेरी कंपनी है एमवी फूड्स लिमिटेड, जिसमें प्रोडक्ट है एमवी ओला, जो कि क्या है एक सॉफ्ट ड्रिंक है। अभी वो सॉफ्ट ड्रिंक मैं सिर्फ महाराष्ट्र रीजन में सेल कर रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या अब मैं ये महाराष्ट्र के बाहर भी बेचूं क्या, मतलब मैं मार्केट को बदल, नए मार्केट में जाने की बात कर रहा हूँ। ऐसा तो जाना चाहिए कि नहीं, इसका एनालिसिस करने में हेल्प होगा ऐसा, ठीक है ना। हम हमारे कंपटीटर्स को कैसे बीट करें, कैसे उनसे जो है हम हमारा मार्केट शेयर बढ़ सकता है, इसमें ये एसएम का सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा ऐसा आपका माइंडसेट डेवलप करने में। यस ऑब्वियसली ऐसे नहीं होगा कि एसएम पढ़ने से बाद आप सीईओ बन गए, पर आपको एक डायरेक्शन, एक रास्ता मिलेगा कि चीजों के बारे में कैसे सोचा जाता है। अब धीरे धीरे ना आपको शार्क टैंक वगैरह देखने में और मजा आने वाला है, क्योंकि शार्क टैंक में बहुत सी चीजें हैं जो एफएमएसएम में हम पढ़ाते हैं आपको, ठीक है ना। अगली बात आपका बिजनेस माइंडसेट और डेवलप होगा, है ना। आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे कि धंधे में जब कोई प्रॉब्लम आता है तो कैसे सॉल्व करें। तो हम एसएम में अलग अलग टेक्निक्स पढ़ेंगे, टूल्स पढ़ेंगे, स्वॉट एनालिसिस, बीसीजी, पोर्टर 5 फोर्सेस। सर ये क्या है, ये सब हम देखेंगे बाद में आगे। पॉइंट ये है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने, बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारा अबिलिटी डेवलप होगा। ऐसा आगे हम हमारे आगे जाकर प्रैक्टिस करना चाहते हैं। आपका क्लाइंट आपको पूछ रहा है कि यार मुझे ना अभी वो नई कंपनी को अक्वायर कर रहा हूँ, जोमेटो आके जोमेटो आके आपको पूछ रहा है यार ग्रोफर्स को अक्वायर करूँ क्या। अब आप बोलेंगे अरे यार सर मेरे को तो सिर्फ अकाउंटिंग आती, मुझे तो सिर्फ ऑडिटिंग आता है, ये आप जो पूछ रहे हो तो मैं नहीं बता सकता, ऐसा होता क्या। तो आपको भी एसएम का ज्ञान होना चाहिए ताकि क्लाइंट को भी आप ज्ञान दे सको, समझे क्या। आगे बोलते हैं यू कैन स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस। अगर आप अपना प्रैक्टिस, अपना बिजनेस शुरू करते हैं तो उसको भी कैसे बड़ा कर सकते हैं, एसएम का सब्जेक्ट आपको हेल्प करेगा, राइट। बोर्डरूम्स, आप आगे जाके आप जब आर्टिकलशिप भी करेंगे बेटा, उसमें भी हो सकता है कि आपको बहुत बार कंपनी के मीटिंग्स वगैरह में आपको जाना पड़े, तो वहां पे वो लोग जो बातें कर रहे हैं आपको समझ में आएगा कम से कम, क्योंकि हमने ऐसे में पढ़ा होगा कुछ कुछ चीजें, ठीक है ना। और बाकी अब इसको डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं कि स्ट्रेटेजी कैसे बनाए, कैसे प्लानिंग करना चाहिए हमें, राइट। हमारा स्वॉट, हमारे क्या स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स है, ये हम देखेंगे क्या है, ठीक है। तो पॉइंट ये कि ऐसे हमें रियल लाइफ में भी हेल्प कर देगा, बिल्कुल करेगा। आगे बढ़े सर, इस पर कोई सवाल आएगा क्या, नहीं आएगा, आगे बढ़े, इधर आइए। चलो अब बात आती है सर सब्जेक्ट का नाम क्या है, कम ऑन। यस अगला पॉइंट ये है दोस्तों सर तो हमारे एक मेरी एक रील वायरल हुई थी जिसमें मैं ऊपर ब्लेजर वगैरह सब पहना था और नीचे मैंने हाफ पैंट पहना था। हमारे इंद्रेश सर ने जो है वो रील जो है वो अपलोड की थी। तो कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा है ना। तो बेटा देखो मैं इसका जवाब ऐसा देना चाहूंगा कि मैं अभी घर पे हूं और ये मेरा घर है, तो मेरी मर्जी है। और अगर हम हमारी खुद की मर्जी चलाए तो क्या हम जीन्स पहन के चाहे क्लास लेंगे क्या, क्या लगता है आपको, है? जी हाँ, कुछ स्टूडेंट हैं सर, देखो सर कॉस्टिंग 100 मार्क का है, वो चलेगा 3 महीना। सर एफएम तो 50 मार्क का है और एसएम भी 50 मार्क का है, तो कॉस्टिंग 100 मार्क 3 महीना, एफएम 50 मार्क तो 1.5 महीना। हाँ ऐसा नहीं होता भैया, इसका सिलेबस काफी बड़ा है, काफी सारे क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, तो इसको भी उतना ही टाइम लगता है, ठीक है ना। चलिए आइए वापस, राइट।
बोलते हैं सर हम भी घर पे ऐसे ही रहते, तो भैया घर पे सब ऐसे ही रहेंगे ना, पर मैं आपको अब कैसे बताऊं मैं नहीं भाई बेटा, मैं अभी पूरी तरीके से तैयार हूं अभी, ठीक है ना जी। चलिए आइए वापस, अब मुझे बताओ आप जल्दी से गाइस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हमारे सब्जेक्ट का नाम है। सबसे पहले मैं बस आपसे ये जानना चाहता हूं आपके हिसाब से, जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट दो शब्दों से बना है, एक है स्ट्रेटेजी, एक है मैनेजमेंट। मेरा सवाल आपसे यह है, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होगा आपके हिसाब से, मुझे चैट बॉक्स में बताइए, कम ऑन। यस, चलिए, यस बताइए। सर एक बार फिल्टर हटाओ, फिल्टर हटाओ मतलब क्या होता है? कोई फिल्टर चल नहीं रहा बेटा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे कोई फिल्टर नहीं चल रहा मेरे दोस्त। फिल्टर हटाओ बोल रहे हैं, बताओ कैसे लोगे? थोड़ी भी शर्म नहीं बेटा? जी सर, हाँ सर, प्लान बनाना, राइट। ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान बनाना, बहुत बढ़िया भाई। बिजनेस में प्लान बनाना, प्लान टू अचीव गोल्स, ठीक है ना। और ऐसा फ्रेमवर्क जिससे आप अचीवमेंट हो सकती है। अरे 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 अरे, क्या लिख रहा भाई है? हाँ बैकग्राउंड में, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, हाँ मैं थोड़ा सा कुछ बेटर करता हूँ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। देखिए तो अब ज्यादा बेटर है वॉइस, ठीक है ना, ऑडियो बेटर है अभी। चलिए, जी हाँ, तो मैं कहा था, हाउ टू एक्ट अगेंस्ट कॉम्पिटिटर। अच्छा, अच्छा सर, खुला 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 आवाज आ रहा है। अच्छा सर, अभी क्या करूं मैं आपके लिए अभी? एक्चुअली क्या है बेटा, मैं फिर अगर बैठ के लूंगा ना क्लास। हेलो, ठीक है, अभी सही चल रहा है ना, चलो आगे बढ़े। ठीक है, अभी सही है। ठीक है, हाँ ओके, हाँ वापस आइए। बिल्कुल सही भाई, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हैं। स्ट्रैटेजी का मतलब जो आपने दोस्तों अभी बताया है, बिल्कुल सही है। क्या है बेटा स्ट्रैटेजी का मतलब, बताइए, इधर आइए। बोलते हैं स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, बोलते हैं इट इज़ अ प्लान। स्ट्रैटेजी क्या होता है, बोले, बोले इट इज़ अ प्लान, बोले किस चीज़ का प्लान है? प्लान टू अचीव समथिंग। समथिंग मतलब क्या, बोलते हैं हम स्ट्रैटेजी जनरली कहाँ बनाना है, हम जब यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्ट्रैटेजी के बारे में तो किस नज़र से पढ़ रहे हैं, बोले बिजनेस के नज़रिए से। हम हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो है स्ट्रैटेजी बनाना चाह रहे हैं। आर यू गेटिंग, मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, यस। तो हम प्लान बनाना चाह रहे हैं क्या करने के लिए, टू अचीव समथिंग। समथिंग मतलब क्या, हमें अचीव करना है हमारे बिजनेस के गोल्स को, राइट। हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसके लिए बनाते हैं प्लान, बस यही स्ट्रेटजी है। तो अगर मुझे मेरे बिजनेस में जो है मेरा मार्केट शेयर बढ़ाना है, मैं चाहता हूँ मेरा सेल्स बढ़े, मैं ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँचना चाहता हूँ, तो इसके लिए जो प्लान बनाता हूँ वही एक प्रकार से स्ट्रैटेजी होती है, सिंपल भाषा में, ठीक है। लेकिन अब इसके डेफिनेशन, ठीक है ना, एक बार जल्दी रफ पेज निकालेंगे, है ना। अगर आपके पास रजिस्टर आपके पास है ऑलरेडी तो वो निकालें, या आपके पास ऑडिट या अपना क्या बोलते हैं, आपके पास ऑडिट या कॉस्टिंग का रजिस्टर होगा ना, उसमें से कुछ पन्ने निकाल के शुरू हो जाओ। चलिए, यस, आइए बेटा, ये कोई बुक नहीं है, ये मैं अलग से पीपीटी लेके आया हूँ, ये कोई बुक नहीं है, ठीक है ना। दिस इज नॉट अ बुक, ये मैं अलग से आपके एक्सप्लेनेशन के लिए चीज़ें लेके आया हूँ। ये चीज़ें आपके बुकों में ऑलरेडी छपी हुई है अलग अलग जगह पे।
पर अभी चीजों को समझाने के लिए मैं एक पीपीटी यहाँ पे भी लेके आया हूँ। इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। जब हम लिखेंगे कुछ या तो मैं यहाँ पे आपको ये हैंड रिटन नोट से करवाऊंगा, तो धैर्य रखे, कोई बात नहीं, ये इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ सुनो अभी क्या बोलो, ठीक है ना। अच्छा वापस आइए, तो एक बार जल्दी से आप क्या करें, रजिस्टर निकालें फास्ट, कमॉन। सर लाइव क्लास मिस हो गई तो 2 व्यू मिलेंगे बेटा, आपने लाइव क्लास लिया है तो लाइव क्लास का 1 व्यू होता है, बाकी फिर 2 व्यू बचते हैं रिमेनिंग, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। वैसे भी छोले बेटर तो बहुत बार देखने ही नहीं वाला, एक बार देख ले वही बहुत है तेरे लिए। अभी सिर्फ वाईटी पे क्लास चल रही बेटा, ठीक है ना। आइए वापस, ओके। हमारे पहले 5 सेशंस यूट्यूब पे होते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं भी है तो घबराना नहीं है, ठीक है ना, मिल जाएगा। ओके इधर आओ। तो अभी क्या करना है, सुनना ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक बार थोड़ा लिखो ना एक बार प्लीज, मजा आएगा, चलना मजा आएगा बहुत। लिख रहे हैं क्या ये छोले भटूरे। बोलते स्ट्रैटेजी क्या है, बोलते स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। बोलते स्ट्रैटेजी क्या होता है, बोलते स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। गेम प्लान का मतलब क्या होता है, आइए इधर, आइए इधर आपको बताता हूँ। गेम प्लान, देखो गेम प्लान का मतलब क्या होता है, गेम प्लान का मतलब होता है एक स्ट्रेटेजी बनाना, एक प्लान बनाना एडवांस में, पहले से एक प्लान बना के रखना ताकि हम हमारे बिजनेस में आगे कैसे बढ़ सकें। तो स्ट्रेटेजी क्या होता है, एक गेम प्लान होता है। ऐसा प्लान बनाओ कि बाकी सबका गेम हो जाए। ऐसा प्लान बनाओ कि बाकी सबका गेम कर दे अपन, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ व्हाट, सुनना हाँ। तो अब ट्रिक सुने, ट्रिक है, स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान टू ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ कोमा। आउट ऑफ कोमा, कोमा पता है क्या, अरे यार वो नहीं क्या एकता कपूर के सीरियल्स में आधे से ज्यादा लोग कोमा में ही रहते हो, फिर एकदम से कोमा से उठ जाते कभी तो भी। कोमा मालूम है ना, ऐसा कोमा, ऐसा आदमी जिंदा है पर वो बेचारा बेहोश है ना, कोमा में है। वैसे ही हमारा बिजनेस कोमा में है, ऐसा समझो। बिजनेस किस में है, कोमा में है। मुझे बिजनेस को कोमा से उठाना है, ए भाई, अरे मुझे बिजनेस को कोमा से उठाना है, तो क्या करूं, बोले स्ट्रेटेजी बना। तो क्या करूं बोलना जल्दी, बोलते क्या करूं, बोले स्ट्रेटेजी बना। अच्छा तो सुनो ध्यान से, ट्रिक है, ट्रिक। स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान टू ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ कोमा, है ना। तो अब कोमा क्या है सुनिए, हाँ। तो ट्रिक है, 2 C है, OMA, सुना है। स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है, टू कंडक्ट ऑपरेशंस, टू कंडक्ट ऑपरेशंस। लिखे ना ऐसा, थोड़ा रफ पेज में लिखो ना, ऐसा ना अपने को ऐसा स्क्रिबल करते रहना है। ये कोई ये फेयर वर्किंग नहीं है। ऐसा अपने को बस ऐसा स्क्रिबल बीच बीच में मैं करते रहूंगा, करते रहूंगा, तो आप भी मेरे साथ करते रहना, तो चीजें आपको ऐसा क्लास में ही आपको धीरे धीरे, अरे भाई साहब आपको याद होना शुरू हो जाएगी, आप समझेगा। हाँ तो स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान, पहला टू कंडक्ट ऑपरेशन, ठीक है। अगली बात क्या है, टू कंडक्ट ऑपरेशन, अगली बात, अगली बात क्या बोलना, कंडक्ट ऑपरेशंस, compete सक्सेसफुली, फिर से स्ट्रेटेजी इज अ गेम प्लान टू व्हाट, टू कंडक्ट ऑपरेशंस, compete सक्सेसफुली इन द मार्केट, टू अचीव, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, है ना, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टू टेक, टू टेक मार्केट पोजीशन। पहले लिख लो, लिख लो, 1 मिनट मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा लिखना है, लिखना मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना, धैर्य रख। हाँ ये लिखो ना, ये थोड़ा रफ पेज निकालो ना बेटा, और रजिस्टर जो बोला निकालना, अगर नहीं है रजिस्टर तो रफ पेज लेके बैठ, ठीक है ना। हाँ टू टेक मार्केट पोजीशन और टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स। तो COMA, स्ट्रेटेजी क्या है, ये बोलना, स्ट्रेटेजी क्या है,
हाँ, एक मिनट रुकना, 1 मिनट होल्ड करें। आप ये लिखो तब तक, आप तब तक ये लिखिए, जल्दी लिखिए। यस, कहाँ था मैं? यस, स्ट्रैटेजी क्या है गाइस? यस, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। इट इज अ गेम। एक ऐसा प्लान बनाओ दूसरे कंपनीज की गेम हो जाए। स्ट्रैटेजी गेम प्लान टू डू व्हाट? टू ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ कोमा। ए बोलना, टू ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ कोमा। पहला पॉइंट क्या है? टू कंडक्ट, बोलते स्ट्रैटेजी, हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं ताकि हमें समझे कि हमें हमारे ऑपरेशंस कैसे कंडक्ट करने, मतलब हमें हमारा धंधा चलाना कैसे, क्या क्या एक्टिविटीज हमें करनी है, कब कौन सी एक्टिविटी करनी है। टू compete सक्सेसफुली इन द मार्केट, मार्केट में मैं कैसे कंपटीशन को हराऊं, कैसे कॉम्पिटिटर से ज्यादा बेटर परफॉर्म करूं, उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। मुझे मेरे कंपनी का मार्केट शेयर 20% से बढ़ाना था आने वाले 2 सालों में, ये ऑब्जेक्टिव हो गया। इसको पूरा करने के लिए क्या बनूंगा? स्ट्रैटेजी। टू टेक मार्केट पोजीशन, क्या लिखा है? टू टेक मार्केट पोजीशन, मतलब मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए। टू कैप्चर द मार्केट, मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए, हमारा मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? हम स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एंड फाइनली टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर, हम ऐसा क्या करें जिससे से ज्यादा कस्टमर्स हमारे पास आए। जोमैटो ने क्या किया? बोले देखो, खाने के लिए तो लोग आ रहे थे, अपना क्या बोलते हैं, किराने के लिए लोग आ रहे थे, अब क्या बताइए, अब मूवी टिकट को बुक करने के लिए भी आएंगे। तो ग्रोफर्स को अक्वायर किया। ये स्ट्रेटजी बनाने से क्या हुआ? जोमैटो इज, या जो कंपनी इटरनल, कंपनी का नाम इटरनल हो गया, ठीक है ना, पता है कि नहीं आपको? तो जो इटरनल कंपनी है, इट इज नाउ एबल टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई मोर कस्टमर्स, ज्यादा लोग तक पहुंच पा रहे क्या वो? हाँ, यही तो स्ट्रैटेजी होता है। फिर से एक बार चलो मेरे साथ बोलेंगे, व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? कम ऑन गाइस, मजा आया कि नहीं मुझे बताइए। क्या आपको मजा आया कि नहीं? ठीक है ना? बोले सर आप कहाँ से आए? अरे क्या हुआ ना बेटा, अभी एक्चुअली अभी कुछ डिस्पैचेस थे तो आया था बेटा वो पिकअप के लिए घर पे बुक्स को, तो वो सारे बुक्स को उसको दिए, उसमें थोड़ा सा, ठीक है चलिए कोई बात नहीं, वापस आइए। कहाँ थे हम? हाँ, तो फिर से स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। क्या है गेम प्लान? बोलते हैं ये एक ऐसा प्लान है, क्यों बनाते हैं? ताकि ऑर्गेनाइजेशन को कोमा से बाहर निकाल सके। ओके, क्या है ट्रिक? बोले कोमा, 2 C है OM में। पहला, टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस। दूसरा C, टू compete सक्सेसफुली इन द मार्केट। O, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। M, टू टेक मार्केट पोजीशन। एंड A, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स। यार सच सच मुझे बताओ, आप मुझे सच सच बताओ यार, थोड़ा सा, अरे यार थोड़ा तो याद हुआ ना, झूठ मत बोले यार, थोड़ा थोड़ा याद हुआ कि नहीं? एक बार फिर से आइए इधर। अपनों क्या करने का ना, ऐसा जब हम बार बार लिखेंगे तो याद होना ही शुरू हो जाता है। एक बार फिर से मुझे बताइए, व्हाट इज स्ट्रैटेजी? कम ऑन।
व्हाट इज स्ट्रैटेजी, बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। ठीक है भाई, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। किस चीज का, बोले कोमा का। पहला, टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, टू compete successfully in the market, to achieve organizational objectives, to take market position, and to attract and satisfy customers। याद हुआ? अरे यार भाई सच सच बोलो, याद हुआ कि नहीं? कम ऑन गाइस, मुझे जवाब चाहिए आपसे, याद हुआ क्या? यस। क्या ये बात क्लियर है क्या? ओके। तो सर हमको ना थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया कि स्ट्रैटेजी क्या होता है। आइए फिर से, कंडक्ट इट्स ऑपरेशन मतलब हम एक प्लान बनाते हैं ताकि धंधे को चलाए कैसे, कॉम्पिटिटर्स को हराए कैसे, ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे करें, मार्केट को और कैप्चर कैसे करें, इसके लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल दिया यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल लेके आया हूँ। कहाँ गया हुआ एग्जाम्पल, ये देखो। जैसे जियो ने बेटा क्या स्ट्रैटेजी बनाई, जियो ने स्ट्रैटेजी बनाई जिससे वो अपने ऑपरेशंस कर पाए। मतलब जियो ने बेटा 4G ओनली नेटवर्क बनाया, उसने 2G 3G बनाया नहीं, बोले डायरेक्ट 4G, शुरू ही 4G से करेंगे। अरे BSNL का तो अभी कुछ समय पहले ही 4G आया है, तो बहुत पहले से जियो ने 4G लॉन्च कर दिया। पूरा फाइबर ऑप्टिक, मतलब क्या पूरे वायर बिछाए, पूरे इंडिया भर में वायर बिछाए उसने। वो बहुत पैसा खर्चा होता है उसमें, लाखों करोड़ रुपए खर्चे किए उसने ये चीज़ों में। और इससे जो इसके ऑपरेशन से इट मेड व्हाट फ्यूचर रेडी एंड एफिशिएंट। मतलब अब कोने कोने तक जियो अपना नेटवर्क पहुंचा पा रहा है। तो ऑपरेशन ऐसे कंडक्ट किए। देन क्या किया उसने, जियो कम्पीटेड सक्सेसफुली इन द मार्केट। सर क्या ये लिखना है? नहीं, ये सिर्फ सुनना है बेटा, ज्ञान की बातें चल रही। तो कॉन्सेप्ट बताया, याद करवाया, कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं बस, ये लिखना नहीं है, सिर्फ सुनो इसको, ठीक है ना? आगे बढ़े, मैं आगे बताऊंगा क्या लिखना। अभी सिर्फ आज का पहला क्लास ना बेटा, थोड़ा थोड़ा आराम करें, आप टेंशन मत लो, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो बस, ठीक है? वापस आएंगे। हाँ, अगली बात, नेक्स्ट क्या है बेटा, कंपीट सक्सेसफुली इन द मार्केट। क्या किया इसने मार्केट में? कॉम्पिटिटर्स को हराने के लिए क्या किया इसने? इसने फ्री डेटा से लॉन्च किया, फुकट में बांटा ना, सिम कार्ड फुकट में, फ्री इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉलिंग, महीनों तक, 6-6 महीनों तक दिया उसने, है ना? और ऐसा प्राइस, फिर बाद में जब पैसा चार्ज भी किया तो इतना कम रखा, इतना कम प्राइस रखा कि बाकी लोग इतना कम प्राइस कर ही नहीं पा रहे थे उस समय। फिर धीरे धीरे बाकी लोगों को झक मार के अपना प्राइस कम करना पड़ा जियो के वजह से। बोले स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई जिससे उसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाए। रिलायंस क्या चाहता था? रिलायंस का ऑब्जेक्टिव था, वो चाहता था हमारा लार्जेस्ट डिजिटल नेटवर्क इंडिया में होना चाहिए। और कुछ महीनों में ही जियो के 100 मिलियन यूजर्स हो गए। और बेटा आज मैं आपको बता दूं, इंडिया में सबसे ज्यादा यूजर्स किसके हैं? जियो के हैं। अगर टेलीकॉम सेक्टर में हम कंपेयर करें, टेलीकॉम सेक्टर मतलब जियो, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, BSNL, ये 4 कंपनी में सबसे ज्यादा कस्टमर, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर किसका है? जियो का है। तो क्या उसने जो स्ट्रैटेजी बनाई, क्या वो उसको अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में हेल्प कर पाई क्या? हाँ। बोले उसने क्या किया, टेक मार्केट पोजीशन। जियो ने एम किया टू बिकम द नंबर 1 टेलीकॉम ऑपरेटर ऑफ इंडिया। उसने अर्बन एरिया, सिटीज में और गांव में भी सेम प्राइस रखा, कम प्राइसेस रखे, और मतलब सिर्फ सिटीज में नहीं, गांव गांव तक पहुंचना है। और आज वो क्या बताए, मार्केट लीडर बन के बैठा है जियो। आगे बढ़े, एंड उसने क्या किया, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जियो ने क्या किया, उसने बोला एक काम कर, तेरे को फुकट इंटरनेट तो देंगे, फ्री कॉलिंग तो देंगे, एक काम कर, तू जियो टीवी भी देख, तू जियो सिनेमा भी देख, तू जियो सावन में गाने भी सुन। पता है क्या, ये फ्री में आता था इसका सब्सक्रिप्शन इनिशियली। आजकल पैसा लेता हूँ छोटा छोटा मोटा, पहले फुकड़ में देता था वो। मतलब तूने सिर्फ सिम कार्ड लिया, कस्टमर ने सिर्फ सिम कार्ड लिया ना, ले भाई तेरे को सिम कार्ड है, इंटरनेट तो फुकड़, कॉलिंग फुकड़, तू जियो टीवी भी देख, जियो सिनेमा भी देख, तू गाने भी सुन, सब कर। इससे क्या हुआ, ज्यादा कस्टमर्स और अट्रैक्ट हुए।
फिर इसने क्या किया, और कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसने लॉन्च किया बेटा जियो फोन। 1500 रुपए का फोन था जियो फोन, अगर आपको याद हो 2016 की बात है। 1500 रुपए का फोन था जियो फोन। मेरे पापा को बेटा मोबाइल चलाना नहीं आता है, मतलब स्मार्टफोन वगैरह उनको चलाना नहीं आता है, ठीक है ना। तो मेरे पापा ने पहली बार उस समय ऐसा मोबाइल लिया था जिसमें इंटरनेट चलता है। कौन सा? जियो फोन। उसमें मस्त फिर वो बैठ के जियो सिनेमा, जियो सावन में मस्त पुराने गाने, पुरानी मूवी देखते थे वो छोटे से फोन में। आपको समझ में आ रही है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो ज्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट। अच्छा, और क्या किया उसने? इजी ऑन बोर्डिंग। अगर आपको याद हो उस समय ना, वो आपके घर पे आ जाते थे सिम कार्ड देने। इनिशियली बस थोड़ा सा दिक्कत था, बाद में तो घर पे आते थे। आपको सिर्फ आपका अंगूठा ऐसा लगाना है, आपका आधार वेरिफिकेशन होता, सिम कार्ड तुमको 2 घंटे में क्या बताओ एक्टिवेट हो जाता है। तो खतरनाक तरीके का उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाया है। तो ये देखो, क्या ये सारी चीजें जियो ने की? क्या? यस की। बस। तो व्हाट इज स्ट्रैटेजी? इट इज अ गेम प्लान टू डू व्हाट? टू ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ कोमा। बात खत्म, पैसा हजम। बोलते हैं स्ट्रैटेजी को मैं एक और नजरिए से बोल सकता हूं। क्या बोलते हैं? स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट। अब ये बहुत जरूरी है आपको। होता है ब्लूप्रिंट। क्या होता है ब्लूप्रिंट? जैसे अभी इंद्रेश सर ने ना बेटा अपना नया घर बनाया। अब वो घर कितना खतरनाक है, इसके लिए बस एक मैं चीज आपको बता दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा। बेटा इंद्रेश सर के घर में लिफ्ट है। आपको समझा? उनका खुद का बंगलो है जिसके अंदर लिफ्ट है। लिफ्ट बेटा अपन लोग जैसे नहीं, क्या गरीब लोग क्या अपन फ्लैट वैट में रहते हैं, वो तो फ्लैट स्कीम वाले लिफ्ट देते अपने को, और वो भी क्या सामाजिक रहती, कोई भी आ रहा जा रहा उसमें। पर इंद्रेश सर ने अपने ही घर में लिफ्ट। अच्छा, मैं बेटा मेरा जो घर था उस घर में, या मेरा जो घर है अभी भी नागपुर में, उसमें जो लिफ्ट है ना बेटा, उसका साइज है 4 पर्सन लिफ्ट। मतलब उस लिफ्ट में ज्यादा से ज्यादा 4 लोग आ सकते हैं, इतनी सी लिफ्ट है। इंद्रेश सर के घर में जो लिफ्ट है बेटा, वो 6 पर्सन लिफ्ट है। और घर में रहते कितने लोग हैं इंद्रेश सर के? 4 लोग। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे बेटा ब्लूप्रिंट की। तो हम बात कर रहे थे बेटा ब्लूप्रिंट की। तो ब्लूप्रिंट क्या था कि जब उनका घर बना रहे थे ना, तो पहले ना उन्होंने क्या किया, आर्किटेक्ट से ब्लूप्रिंट लिया। ए आर्किटेक्ट, तो हमको पहले डिजाइन बता, तो कैसा डिजाइन बनाने वाला है। इसे होता है ब्लूप्रिंट। क्या होने वाला है फ्यूचर में, उसका एक प्लान बनाना, उसका एक डिजाइन बनाना, इसे ब्लूप्रिंट बोलते हैं। आपको फील आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो स्ट्रेटेजी भी क्या बताता है कि हमें लॉन्ग टर्म में, हमारे धंधे में लॉन्ग टर्म में हमें क्या अचीव करना है, कैसे काम करना है, इसका एक ब्लूप्रिंट होता है स्ट्रेटेजी। इसका एक डिजाइन होता है, क्या बताओ? स्ट्रेटेजी। तो ब्लूप्रिंट मतलब एक ऐसी डिजाइन जो फ्यूचर के बारे में बता रही हूं। तो स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट? बोलिए, ऑफ 3Ds। मेरे साथ बोलेंगे, कौन? Strategy is a long range blueprint of 3Ds: desired image, direction, destination. फिर से come on मेरे साथ guys, come on guys, okay। हाँ, तो अच्छा, ब्लूप्रिंट में ना ऐसा बताया जाता है कि कहाँ पे सीढ़ी बनाएंगे, कहाँ पे लिफ्ट होंगी, कितने रूम होंगे, कितने फ्लोर होंगे, क्या हाइट होंगी, वो सब चीजें ब्लूप्रिंट में लिखी होती है। समझेगा? वो डिजाइन में लिखी होती है। चलो छोड़े, वापस से कहा था मैं। स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान टू ब्रिंग ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ कोमा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, स्ट्रैटेजी और क्या है? बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज अ लॉन्ग रेंज, क्या है? लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट? ऑफ 3Ds: डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। फिर से, डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। ओके, बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज ऑल्सो अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट? डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन। डिजायर्ड इमेज का मतलब क्या है कि हम क्या बनना चाहते हैं। डायरेक्शन मतलब हम क्या करना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में धंधे को लेके जाना चाहते हैं। और डेस्टिनेशन है हम कहां पहुंचना चाहते हैं। तो ये बातें भी स्ट्रेटेजी के थ्रू हमें समझ में आती है, ऐसा बोल रहे हैं। स्ट्रेटेजी इन बातों का ही ब्लूप्रिंट होता है, ऐसा। जैसे इसका भी एग्जांपल लाया हूं मैं, ये लो भाई। जैसे एप्पल की बात करते हैं, ठीक है ना। एप्पल का डिजायर्ड इमेज क्या है? एप्पल क्या चाहता है? एप्पल क्या चाहता है कि लोग उसके बारे में क्या सोचें। जैसे आप जब देखते हैं एप्पल प्रोडक्ट्स,
देखो मजाकबाजी छोड़ो, पर आपको मालूम है एप्पल प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, क्या जनरली प्रीमियम नेचर के होते हैं क्या? वो एकदम प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं क्या? बिल्कुल। इनोवेटिव होते हैं बिल्कुल, और डिज़ाइन बहुत खतरनाक होती है। बस आजकल पता नहीं क्या हो गया कंपनी को, है ना, टीम कुक भाई साहब वही वही आईफोन को चिपका रहे हर साल। पीछे कैमरा पहले पहले ऐसा था कैमरा, बाद में उसको टेढ़ा कर देंगे, फिर 2-3 साल बाद फिर से उसको सीधा कर देंगे, फिर टेढ़ा कर देंगे, फिर सीधा कर देंगे, फिर टेढ़ा कर देंगे। यही हरकतें कर रहे हो। फिर बाद में क्या करेंगे, फ़ोन के बाजू में एक बटन था पहले, वो बटन हटा देंगे, फिर बाद में नया बटन यहाँ पे दे देंगे। समझे क्या? तो अभी थोड़ा उसका वो जो इनोवेशन वाली जो बात थी, ठीक है ना, और थोड़ी सी उसकी हुई है कम, ठीक है ना, थोड़ी कम हुई है। लेकिन वैसे मतलब ये चाहता है कौन? एप्पल ऐसा चाहता है कि लोग हमारे बारे में ऐसा सोचे, ऐसा इमेज बनाना चाहता है एप्पल कि हम प्रीमियम ब्रांड है, इनोवेटिव चीज़ें बनाते हैं, डिज़ाइन इनोवेटिव। अगर आपको होता है एप्पल विजन प्रो, पता है आपको? ये बोलना, तेरे को एप्पल विजन प्रो मालूम है क्या? आपको ऐसा ऐसा बुरा नहीं लगता ना मैं ऐसा तेरे को बोला तो? सर आपको बोला, आपको, सॉरी सर, ऐसा तो नहीं ना आपको? ऐसा ऐसा मैं मजा ऐसा मतलब किसको स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा बेटा, ऐसा दिल पे मत लेना। बहुत खतरनाक लोग रहते हैं भाई, मेरे को फिर डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है बेटा आप लोगों से। अरे कुछ खरीदना नहीं है भाई मेरे को। हाँ, ये देखा है कि आपने एप्पल विजन प्रो? ये एक्चुअल में अच्छा इनोवेटिव चीज़ है, बट उतना चला नहीं एक्चुअली। तो ये ऐसा VR हेडसेट है, वर्चुअल रियलिटी हेडसेट। तो ऐसा आंखों में लगाओ, फिर आपको पूरे हर जगह पे आप स्क्रीन आप ऐसा सेट कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया चीज़ है। बस 4.5 लाख रुपए का आता है बेटा। इतना ज़िंदगी में मैंने टोटल कमाया नहीं 4.5 लाख, जितने का वो एक है एप्पल विजन प्रो, राइट। तो एप्पल जो है अपना कैसा इमेज बनाना चाहता है लोगों के सामने, क्या इमेज रखना चाहता है, वो उसके स्ट्रैटेजी के थ्रू पता चलेगा। तो स्ट्रैटेजी हम बना एप्पल स्ट्रैटेजी ही ऐसी बनाएगा कि लोग हमेशा मेरे बारे में ऐसा सोचे कि हमारा ब्रांड प्रीमियम है, हम इनोवेटिव चीज़ बनाते हैं। इसलिए जब एप्पल विजन प्रो बनाए भी ना बेटा, उसको 15-20 हज़ार रुपये में नहीं बेचेगा कभी भी एप्पल, उसको महंगे पे ही बेचेगा, क्योंकि वो चाहता है कि लोगों के माइंड में ऐसा परसेप्शन बन जाए कि हमारा प्रीमियम ब्रांड है भाई। आप समझेंगे? डायरेक्शन, एप्पल अपने कंपनी को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहता है? बोलते देखो वो ना अपना एक इकोसिस्टम बनाना चाहता है। बोले तुम्हारे पास आईफोन है क्या? तुम मैकबुक भी लो, तुम आईपैड भी लो, तुम जो है हमारा क्या बताइए ऐप स्टोर यूज करो, तुम एयरपॉड्स भी लो, तुम आई वॉच भी लो। मतलब पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहता है कि एक व्यक्ति को जो जो टेक्नोलॉजी वाले डिवाइसेस चाहिए वो सारी एप्पल की होनी चाहिए। इसको देख इकोसिस्टम बनाना। और प्रीमियम कस्टमर सर्विस वो देता है। आप कभी ऐप्स अपना एप्पल स्टोर पे कभी जाना, एकदम प्रीमियम फील आता है, ऐसा लगता है बहुत महंगी जगह आ गए अपन, और प्रोडक्ट्स भी महंगे होते ही है, और पैकेजिंग वगैरह भी बहुत खतरनाक करते हैं। जैसा नो आगे नेक्स्ट अगली बात क्या है? डेस्टिनेशन। बोले कंपनी को कहाँ पे हम लेके जाना चाहते हैं, वो तो स्ट्रैटेजी के थ्रू हमें पता चलता है ना। बोलते टेक इंडस्ट्री लीडर इन वैल्यू एक्सपीरियंस फ्यूचर टेक्नोलॉजी। तो हम चाहते हैं कि हम एप्पल चाहता है कि हमारी कंपनी लीडर होनी चाहिए, किसमें? वैल्यू टर्म्स में, एक्सपीरियंस के टर्म्स में। सबसे ज़्यादा वैल्यूबल कंपनी हमारी होनी चाहिए, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट से मिलना चाहिए, ऐसा एप्पल चाहता है। और आज के ज़माने में बेटा एप्पल सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी नहीं है, वो एक इकोसिस्टम लीडर है। बहुत से लोग हैं बेटा दुनिया में, इंडिया में भले कम होंगे पर यूएसए में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोस्टली सारी चीज़ें एप्पल की यूज़ करते हैं। मोबाइल भी एप्पल का, आईपैड एप्पल का, कंप्यूटर एप्पल का, सब एप्पल का यूज़ करते हैं, वॉच एप्पल का, सब एप्पल का। तो ये एक इकोसिस्टम लीडर बन चुका है। और आज के ज़माने में बेटा इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्रांड। कौन सा? एप्पल। तो DID मुझे फिर से बताएंगे गाइस, कम ऑन, मुझे फिर से बताएंगे स्ट्रैटेजी के। मैंने आपको 2 चीज़ बताई। पहला, स्ट्रैटेजी क्या होता है? बोलते हैं स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान टू ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ कोमा। क्या है? टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, टू compete successfully in the market, to achieve organizational objectives, yes, to take market position and attract and satisfy customers। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, strategy is also a long range blueprint of the 3Ds: desired image, destination, direction। क्लियर? पक्का क्लियर हो गया यहाँ पे। अब बात आती है सर ये जो स्ट्रैटेजी वर्ड है ना, ये स्ट्रैटेजी वर्ड आया कहाँ से? बेटा मैं फिर से बता दूं, आज का बेसिक क्लास है,
ठीक है ना। ऐसा मत समझो आज से ही हम सब कुछ लिखना शुरू कर देंगे, हाँ दनादन मैं कंपाइलर निकालूंगा, यस कंपाइलर का पहला क्वेश्चन ये रहा, ये नहीं होगा आज। तो ऐसे घबराओ मत, ठीक है ना। सब चीजें हमने कोर्स को डिजाइन ही ऐसे किया कि जिससे सब चीजें बराबर से होगी, व्यवस्थित तरीके से, एकदम पद्धत से। आप समझेगा, ऐसा बोलते हैं मराठी में, पद्धत से, मतलब एक तरीके से हम चीजें पढ़ेंगे तो पेशेंस सके, बस मजा आना चाहिए क्लास में, ठीक है ना। हाँ बोले सर अभी 500 से ज्यादा बच्चे लाइव देख रहे हैं और 9000 का बैच है, तो 500 इंटू 9000 अगर हम कर दें, अरे पर बेटा पूरा पैसा मुझे थोड़ी मिलता है, वो अल्टीमेट से रख लेती बेटा, फिर मुझे क्या कुछ वो चने फुटाने मिलते बस उसमें हैं। बोलते तुमने एक क्लास लिया क्या, ये लो 50 रुपये, ऐसा होता है। तो जैसे मैंने अभी ये क्लास लूंगा ना, मैं जैसे ही क्लास खत्म होगा तुरंत मेरे अकाउंट में क्या बताएंगे, गूगल पे 50 रुपये, ऐसा होता है भाई। हाँ क्या करेंगे अभी हम, बताओ। सर एक्सपेंस भी कितना ही होगा, हाँ मतलब हम तो पगले ही है ना बेटा, हैं चलाओ। सर देखो 8-10 लाख ले लेते हैं, अरे बेटा बहुत खर्चे होते हैं, ठीक है ना, पूरी टीम होती है बैकएंड की, बहुत सारी चीज़ें होती है। चले छोड़े वापस आइए। तो स्ट्रैटेजी जो वर्ड है ना बेटा, कहाँ से आया, जैसे आपको याद है क्या, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स वर्ड कहाँ से आया था बेटा, बोलिए तो, ओइकोनोमिया। कहाँ से आया था बोलिए, ओइकोनोमिया, ओइकोनोमिया याद है क्या। ओइकोनोमिया एक ग्रीक वर्ड था, ग्रीक क्या एक लैंग्वेज है, वैसे ही बेटा ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है स्ट्रैटेजोस, है स्ट्रैटेजोस। ये स्ट्रैटेजोस वर्ड से वर्ड आया है स्ट्रैटेजी इंग्लिश में। स्ट्रैटेजोस का मतलब होता है अ जनरल इन कमांड ऑफ एन आर्मी, मतलब सेनापति, हिंदी में बोलते हैं ना अपन सेनापति, सेना का पति। मतलब जो आर्मी है उसका जो हेड होता है सेनापति, है ना, वो होता है उसका वो होता है स्ट्रैटेजोस, है ना। द आर्ट ऑफ अ जनरल, जनरल मतलब ये जो सेनापति जो है वो क्या करता है, उसका क्या आर्ट, उसका क्या स्किल होता है, वो खुद तो लड़ेगा ही बट वो प्लानिंग भी करता है। जब दो देशों के बीच, या समझो हमारे आर्मी में और दूसरे आर्मी में सब वॉर चल रहा है, तो दोनों आर्मी के जो जनरल होंगे वो क्या करेंगे, वो प्लान बनाएंगे कि कैसे हम दूसरी आर्मी को हराए। वैसे ही बिजनेस में हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हम कैसे हमारे कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा अच्छा बिजनेस करें, हमारे कॉम्पिटिटर से कैसे ज्यादा कस्टमर्स आ सकते हैं। आपको फील आ रहा है क्या। बोलते हैं इन मिलिट्री स्ट्रेटेजी इज रेफर टू एज व्हाट, इट इज एन एक्शन टेकन इन द लाइट ऑफ एक्शन टेकन ऑफ अपोजिट पार्टी, मतलब हमारे अपोजिट पार्टी ने, हमारे कॉम्पिटिटर ने कुछ किया, उसके रिस्पॉन्स में अब मुझे क्या करना चाहिए, इसका स्ट्रेटेजी बनाते हैं मिलिट्री में। ऐसा आपको समझ में आ रहा है क्या। तो आर्मी, तो वॉर के समय जैसे रशिया यूक्रेन में वॉर चल रहा है, रशिया क्या बनाएगा, स्ट्रैटेजी बनाएगा, प्लान बनाएगा कैसे यूक्रेन को हराए वॉर में, यूक्रेन भी स्ट्रैटेजी बनाएगा, प्लान बनाएगा कैसे रशिया को हराए। तो ये है क्या बताइए हिस्ट्री कि स्ट्रैटेजी वर्ड आया कहां से है। बोलते हैं वैसे ही बिजनेसेस भी स्ट्रैटेजी बनाती है कि अपने कंपटीटर्स को कैसे हराए, बस ये स्ट्रैटेजी है। ओके आगे बढ़े। अगली बात आती है सर हम स्ट्रैटेजी क्यों बनाते होंगे, ये बात तो हो गई, बस थोड़ा 5 मिनट थोड़ा रुक जाओ, खत्म हो रहा है। बोलते हैं सर हम स्ट्रैटेजी क्यों बनाते होंगे, बताओ हमें स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत क्या है। बोलते हैं इसके ना कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या है बोलिए। स्ट्रैटेजी बनाने के या एसएम के सब्जेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, बोले 2 ऑब्जेक्टिव। पहला ऑब्जेक्टिव, हम स्ट्रैटेजी इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म कर सके, क्या कर सके, क्या कर सके, आउट परफॉर्म कर सके मार्केट में, मतलब उनसे ज्यादा बेटर परफॉर्म करना है हमें, उनसे ज्यादा कस्टमर्स चाहिए हमें, इसलिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं। तो क्वेश्चन आता है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्यों स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जरूरी है, एसएम हम क्यों बताइए, या रादर एसएम का ऑब्जेक्टिव क्या है। बोलते हैं पहला टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। बेटा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने का मतलब ही ये होता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जो बाकियों में नहीं। जब ऐसा होगा, जब हमारे प्रोडक्ट्स उस प्रकार के होंगे, हमारे ऑपरेशंस बाकियों से अच्छे होंगे, तो हमारा सेल ज्यादा होगा, हम बाकी कंपनी से ज्यादा माल कमा पाएंगे, ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। इस वजह से कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना। तो हमें एसएम का सब्जेक्ट इसलिए यूज करना है ताकि हम हमारे बिजनेस में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर सके, हम हमारे कंपटीटर्स को क्या कर सके,
हम हमारे कंपटीटर्स को आउट परफॉर्म कर सके, उनको हरा सके मार्केट में, ऐसे उनसे बेटर परफॉर्म करने के लिए एसएम के सब्जेक्ट की जरूरत है। एंड आखिरी नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बोलते हैं ये हमें हेल्प करता है, एसएम का सब्जेक्ट हमें गाइड करता है, हेल्प करता है थ्रू चेंजेस इन द एनवायरमेंट। जैसे जैसे स्विगी के एनवायरमेंट में है बेटा कौन बताओ, जोमेटो। और जोमेटो ने जैसे ही बेटा शुरू किया डिस्ट्रिक्ट, तो स्विगी को लगा भाई हमको भी कुछ ऐसा करना पड़ेगा। तो जैसे ही एनवायरमेंट में कुछ चेंज हुआ ना, तो कैसे हमें राइट तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। जैसे ही स्विगी के एनवायरमेंट में जोमेटो ने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया, स्विगी ने बोला भैया हमको भी कुछ करना पड़ेगा, इसने सीन्स लॉन्च कर दिया। तो स्विगी को ये ज्ञान कहां से आया होगा, स्विगी में भी जो बेटा टॉप मैनेजमेंट में लोग होंगे वो एसएम के सब्जेक्ट को यूज कर रहे होंगे, ऐसा बोल रहे हैं। देखो अब इसका ये मतलब नहीं कि अलग से बुक लेके बैठेंगे, पर उनको वो ज्ञान होता है, उनको पता होता है कि कैसे हमारे कंपटीटर्स को हम हरा सकते हैं, उनसे बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो फिर से हमें एसएम की जरूरत क्यों है मुझे बताइए, या व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएम। पहला पॉइंट, हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करना है। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, मेरे कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तब क्रिएट होता है बेटा जब मैं मेरी जैसी जो बाकी कंपनीज है ना उससे ज्यादा प्रॉफिट कमाता हूं। अगर मैं मेरे जैसी जो बाकी कंपनीज है उससे ज्यादा मेरा सेल है, उनसे ज्यादा मेरा प्रॉफिट है, मतलब मेरा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है मार्केट में। तो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्रिएट करने के लिए एसएम का सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। यस, एंड कॉम्पिटिटर्स को आउट परफॉर्म करने के लिए एसएम का सब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि बोले एनवायरमेंट में ना बहुत चेंजेस होते रहते हैं, तो ये जब चेंजेस होंगे तब हमें क्या करना चाहिए। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दूं आपको, सुनेंगे क्या एग्जांपल? अरे यार बोलो मुझे, कमॉन मैं वेट कर रहा हूं यार। एक बार पहले तो वीडियो को लाइक ठोके, सारे के सारे बच्चे वीडियो को लाइक ठोकेंगे, वरना बेटा कैमरा के अंदर घुस के दनादन फटके लगने वाले। अभी इतने खतरनाक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, इतने खतरनाक मैंने पूरा चीज इस बार बनाया यार। लाइक ठोकेंगे जल्दी अगर मजा आ रहा है तो, कम ऑन जल्दी फास्ट, जल्दी लाइक ठोकेंगे भाई। सुनो ना, पूरे इंडिया में वायरल कर दो यार हमारा थोड़ा वीडियो है, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो यार। बहुत अलग तरीके से आपको पढ़ाएंगे यार एफएमएसएम, बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। चले वापस एग्जाम्पल दूं क्या एक और, इसका एग्जाम्पल दूं क्या कि एनवायरमेंट में चेंज आया तो क्या करे, देखो हाँ बहुत मजा आएगा आपको। आपको पता है रैपिडो करके कंपनी है, रैपिडो करके कंपनी है, ठीक है ना। ये क्या करती है, जैसे वो ओला उबर है ना उस टाइप की है। तो यहाँ पे क्या करते हैं बोलो, बाइक, यहाँ पे बाइक्स चलती, इसका ये बाइक आप बुक कर सकते हैं। तो आपको घर से ऑफिस जाना है या घर से कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, तो रैपिडो बुक करो, आपके घर पे आता टू व्हीलर पे बंदा, और टू व्हीलर के पीछे बैठो और जाओ फिर आप टू व्हीलर में रैपिडो। अब बैंगलोर में बेटा क्या हुआ, या कर्नाटक में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रादर कोर्ट ने क्या किया, बैन कर दिया रैपिडो को। हैं हाँ, बैन कर दिया। क्यों? बोले क्या है ना, रैपिडो जो है ना वो जिस सेगमेंट में है, जैसे वो टू व्हीलर वाला, जैसे ओला उबर तो टू व्हीलर वाला नहीं करता अभी, पर रैपिडो करता है, शायद ओला उबर में भी आ गया होगा, पर रैपिडो वाला ही कर रहा था। बोले इसके ना कुछ, इसके हमने अलग से कुछ रूल रेगुलेशन नहीं बनाए ना। बोले गवर्नमेंट ने ये टू व्हीलर से, कोई टू व्हीलर से आप एक जगह से दूसरे का लेके जा रहे हैं बंदों लोगों को, इसके लिए रूल रेगुलेशन ढंग से बनाए नहीं है, इसीलिए रैपिडो को अलाउ नहीं करेंगे। वाह, मतलब गवर्नमेंट ने रूल रेगुलेशन नहीं बनाए, इससे हम हमारा धंधा नहीं करें। वाह 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 वाह। बोले नहीं, अब ये अलाउड नहीं। अच्छा, इसमें ना थोड़ा सा ऐसा भी था कि वहाँ के जो ऑटो वाले थे, वहाँ के जो कैब वाले थे, उन्होंने भी थोड़ा सा प्रोटेस्ट किया कि सब लोग अगर टू व्हीलर में जाएंगे तो हमारे उसको कौन बैठेंगे ऑटो में, आप समझे क्या। तो थोड़ा सा ऐसा भी था, थोड़ा प्रॉब्लम। तो हाई कोर्ट ने क्या बोला, हाई कोर्ट ने बोला भैया इसको बैन करो, रैपिडो को बैन। क्यों? बोले इसके क्या रूल रेगुलेशन क्लियर नहीं है ना, तो बैन। ठीक है, तो रैपिडो ने बोला ओके बैन ना, देखो बैन, ठीक है। अच्छा, इसको बोलते हैं कि लीगल एनवायरनमेंट, मतलब कि हमारा बिजनेस को ना, हमारे बिजनेस को ना बेटा बहुत सारे फैक्टर्स बेटा अफेक्ट करते हैं, जिसे बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। हमारे कस्टमर्स के क्या टेस्ट प्रेफरेंसेस हैं, हमारे हमारे कॉम्पिटिटर्स किस प्रकार के प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना, हमारे देश में क्या लॉज रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं, है ना, ये सब हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है। तो इसके अंदर एक होता है लीगल एनवायरनमेंट, कि लॉज वगैरह क्या है हमारे देश के, वो फॉलो करने पड़ेंगे तो ही आप धंधा कर सकते हैं, करेक्ट। अब लीगल एनवायरनमेंट में चेंज आया जिससे इनको धंधा बंद करना पड़ा कर्नाटक में। इन्होंने क्या किया, ओके
हम अब से बोले, हम ना अब से लोगों को एक जगह से दूसरे का नहीं लेके जाएंगे, हम जो ना वो टैक्सी सर्विस नहीं दे रहे। इन्होंने बोला ओके, अब से ना हम करेंगे बाइक पार्सल। क्या किया इन्होंने? बोले बाइक पार्सल। बोले क्या होता है बाइक पार्सल? बोले देखो सर क्या है ना, कोर्ट ने क्या बोला कि तुम जो है ना ये कैब सर्विस नहीं दे सकते, कि टू व्हीलर में नहीं क्या ऐसा कि आप एक जगह से दूसरे का लोगों को लेके वो नहीं दे सकते। तो रैपिडो ने बोला ओके, हम ना आपसे हम लोगों को नहीं लेके जाएंगे, हम तो पार्सल लेके जाएंगे। मतलब अब जो है ना, अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं खुद को पार्सल कर सकता हूं मेरे घर से ऑफिस तक। अब इन्होंने कुछ लॉ बनाया, लॉ में चेंजेस किए, तो रैपिडो वाला अच्छा लो अब हम भी कुछ करते हैं। बोले नहीं नहीं, मैं हम लोगों को नहीं लेके जा रहे, हम तो पार्सल लेके जा रहे हैं। अरे कुरियर कर रहा हूं, हमारा तो कुरियर का काम है। हम तो कुरियर का काम कर रहे हैं, हम लोगों को बस एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है ना, ऐसा। बोले बाइक पार्सल, देखो रैपिडो बाइक पार्सल। बोले बाइक टैक्सी हम बंद कर देंगे, पर अब हम बाइक पार्सल सर्विस देंगे। तो देखो, बोले बाइक टैक्सी, तुमने बाइक टैक्सी बैन किया ना, ओके। अब लोग क्या कर रहे हैं, खुद को पार्सल कर रहे हैं भैया घर से ऑफिस, तो वो तो कर सकते ना। बाइक टैक्सी नहीं चलती, बाइक पार्सल का तुमने मना किया क्या? नहीं, तो हम बाइक पार्सल करेंगे। ठीक है, आप समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो देखो, मेनी कंप्यूटर्स इन बेंगलुरु आर नाउ यूजिंग दिस पार्सल सर्विसेज एज अ वे टू कंटिन्यू टू यूज द बाइक टैक्सी। बोले तुमने बाइक टैक्सी बैन किया ना, हम पार्सल कर रहे हैं अभी लोगों को, है ना, ऐसा। ठीक है, चलिए। तो क्या हुआ, एनवायरमेंट में कुछ चेंज आया, तो अब उसके थ्रू हम कैसे गुजरे, उस समय हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए ऐसे हमें यूज करना चाहिए। इज इट क्लियर? मुझे बताइए। तो हमने आज क्या देखा, स्ट्रैटेजी क्या होता है, उसका मतलब देखा, इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे। ये अभी मैं एक बार लिखवा के आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्विकली। और फिर मैनेजमेंट क्या होता है कल के क्लास में देखेंगे। इसके लिए बहुत खतरनाक एग्जाम्पल्स कुछ मैं लेकर आया हूं, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए। तो आईजी सर के शादी का हम कुछ एग्जाम्पल लेने वाले हैं, आपको बड़ा मजा आएगा इसमें, ये एग्जाम्पल में। आपको तेजस सर पान खिलाने वाले हैं इसमें, और तेजस ने बेटा खुद कितने पान ठूसे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे हमारे अगले सेशन में, ठीक है ना। तो सबको लेके आना अगले सेशन में, ठीक है। एक बार क्विकली रफ पेज पाएंगे एक बार, कम ऑन। देखो ये जो ना, ये चीज हमें करनी बार बार, जितना हम लिखेंगे उतना याद होगा। चलिए एक बार जल्दी मुझे बताएंगे, क्विक वे में लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, कम ऑन फास्ट। यस, क्या बोल रहा हूँ, सुनिए। हाँ, बोले सर बाइक को डिसेबल्ड फोर व्हीलर बोलता हूँ। अरे बाइक, हाँ चलो आओ इधर। तो बोलते हैं व्हाट इज स्ट्रैटेजी, बोलते हैं स्ट्रैटेजी, ये बोलना, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान। स्ट्रैटेजी क्या है बोलना, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान टू ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ कोमा। जल्दी लिखेंगे बेटा, देखो प्लीज मेरी बात मानो, आप मेरी बात मानेंगे ना आपको बहुत मजा आएगा, मैं सच बता रहा हूँ। अलग लेवल का आपको मजा आएगा जब आपको देखो, जब हमें ये सब्जेक्ट याद होना शुरू हो जाता है ना, तब अलग फील होता है बेटा अंदर से। प्लीज बात को समझिए, मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज प्लीज फॉलो करें, मेरी रिक्वेस्ट है। मैं बोलता आपको लिखो तो लिखना है प्लीज, है ना। रजिस्टर निकाले या रफ पे निकाले, उसमें लिखे, बस वापस से लिखना है। हाँ, ये करना है बार बार, जब बार बार लिखेंगे तो याद होगा, यही बोल रहा हूं। सुनिए वापस आई, इट इज अ गेम प्लान टू ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन आउट ऑफ कोमा। पहला पॉइंट क्या है, टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशन। जल्दी लिखेंगे मेरे साथ, टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशंस, टू कंपीट, ये लिखना, टू कंपीट सक्सेसफुली इन द मार्केट। दो सी हो गए, फिर क्या था, ओ से क्या था, ओ से क्या था, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। एम से क्या था, एम से, ये बोलना, एम से क्या था, टू टेक मार्केट पोजीशन। देन फाइनली ए से क्या था, टू अट्रैक्ट, बेटा प्लीज लिखो ना प्लीज, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर्स। ये होता है स्ट्रेटेजी। इसका दूसरा डेफिनेशन क्या था, ये था पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या था
कि स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो, जल्दी लिखेंगे मेरे साथ, कम ऑन, फिर से लिखना है। स्ट्रेटेजी इज ऑल्सो अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3Ds, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 3Ds। पहला डी क्या था ये बोलना, डिजायर्ड इमेज, डिजायर्ड इमेज, फिर डायरेक्शन, फिर डेस्टिनेशन। याद हुआ क्या? डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन, डेस्टिनेशन। अगली बात बोले हम स्ट्रैटेजी बनाते क्यों, बोला एसएम के ऑब्जेक्टिव्स की, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एसएम के ऑब्जेक्टिव्स क्या बताइए। पहला ऑब्जेक्टिव बोलते हैं टू क्रिएट, ये बोलना, टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ठीक है ना। एंड क्या बताइए, एंड आउट परफॉर्म द कॉम्पिटिटर्स, एंड दूसरा क्या है बोलो, टू सक्सेसफुली गाइड द कंपनी, क्या बोला, टू सक्सेसफुली गाइड द कंपनी थ्रू चेंजेस इन द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में जब चेंज होगा उस समय हमें कैसे रिएक्ट करना है, रिएक्ट इन द राइट मैनर। हाँ, हम टेस्ट भी बेटा लेंगे इस बार, टेस्ट लेने का थोड़ा सा सिस्टम भी हम अलग से करने वाले, ठीक है ना। हाँ बेटा, मैं एफएमएसएम का सब्जेक्ट फिलहाल सिर्फ ऑनलाइन ही पढ़ाता हूँ, अभी ये सिर्फ ऑनलाइन मोड पे चल रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको मजा आएगा हमसे पढ़ के। यहाँ पे एसएम के आज के पहले सेशन को एंड कर रहे हैं। आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल्स और ये सारी चीज़ें आपको हेल्प की होंगी। अगले सेशन में अब पढ़ाई की बातें ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा पहला सेशन था, इससे थोड़ा सा मुझे ये इनिशियल बातें आपको बतानी पड़ती है, क्योंकि बहुत से बच्चों को नहीं पता होता, ठीक है। ओके चलिए, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू अगेन। एंड हमारी पूरी टीम से बेटा पढ़े, आपको बहुत मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स से मेरा कुछ भी नहीं है। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट ज़रूर करना। इंटर में आके बच्चे थोड़े से ना, हाँ ऐसे हो जाते, बोले कमेंट नहीं करूँगा, अरे यार कर देना कमेंट, बताओ मुझे कैसा लगा क्लास, प्लीज़ कमेंट करें, बताएं। एंड ऐसे ही एफएम हम पढ़ेंगे, अभी ब्रेक है छोटा सा, देन हम 4:30 को एफएम शुरू करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस को, बाय बाय, मिलते हैं, बाय बाय। एंड ज़रूर लाइक करना है, कमेंट करके जाना है कि कैसा लगा, ठीक है ना। ओके, पक्का कमेंट चाहिए मुझे आपका, मैं कमेंट पढ़ूंगा आपके, ठीक है ना। यस चलिए, बाय बाय।